नमस्कार, गुड आफ्टरनून। और आज सबका मैं स्वागत करता हूं आज के वेबिनार में। मैं साहिल मेहरा जो लाभम का कन्वीनर हूं। हालांकि ये वेबिनार जीजेसी कर रही है, बट मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्यों जीजेसी हर बार एपेक्स बॉडी का रोल क्यों लेती है और क्यों वो सोचती है कि हमारी इंडस्ट्री से जुड़ी हुई जो भी बातें, मुद्दे, परेशानियां बोले या जो भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस किस तरह किया जाए, इसमें कैसे तत्पर रहती है। वो आपको आज के सेशन में थोड़ा आपको अनुभव भी होगा। यू विल एक्सपीरियंस इट, और क्या क्या हमारी इस चीजों के लिए जो हमारे जीजीसी ने किया वो सब आपको इसमें सेशन में जानकारी दी जाएगी। इनफैक्ट गवर्नमेंट से भी जो आई हुई जो हमें अश्योरेंसेज हैं, लेटर्स हैं, वो भी डिस्कस की जाएंगी। तो मैं आप सबका स्वागत करता हूं इस जीजीएस के जो जीजीएस जो एपेक्स बॉडी है उसके जो ज्वेलरी के लिए ये वेबिनार होने जा रहा है, इलेक्शन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में। और हमारा एस्टीम्ड पैनल जो है उसमें चेयरमैन संयम भाई, वाइस चेयरमैन राजेश जी, आईपीसी आशीष भाई, और पास्ट चेयरमैन नितिन भाई जी और अशोक भाई जी हैं, जिनके लगातार एफर्ट से, और साथ में हमारे लीगल कंसल्टेंट श्री भाविन जी हैं। ये लोगों ने जब से अभी से तैयारी नहीं करी, ये तैयारी इलेक्शन के डिक्लेयर होने के 3 महीने पहले तैयारी करी, क्योंकि इनको भी मोदी जी का इंजेक्शन लगा कि काम की तैयारी पहले करो। तो इन्होंने तैयारी अभी शुरू नहीं करी, इन्होंने तैयारी काफी पहले शुरू करी और काफी पॉजिटिव रिजल्ट्स भी आए हैं। और जहां तक कि हम अपनी इंडस्ट्री को देखते हैं, समझते हैं कि क्या इसमें जो हमारा को पता लगता है कि जीजेसी की भूमिका कितनी अहम होती जा रही है। और ये हमारे को आज अब नोट कर रहे होंगे, जब से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा है तब से डेली न्यूज आ रही है वेरियस स्टेट्स से कि कहां कहां पे ज्वेलरी के काम को रुकावट आ रही। भले वो अगर कोई ट्रेडर है वो है, कहीं पे ऐसा देखा गया है कि इवन लॉजिस्टिक कंपनी की व्हीकल भी इम्पाउंड करी गई है। कहीं पे देखा गया है कि कहीं पे कैश का लेन देन है वो भी किया, इम्पाउंड किया गया है। तो ये सब जानकारी को ध्यान में रखते हुए हमको बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि किस तरह हम अपने ऑर्नामेंट्स का ट्रेड सही तरीके से कर सकें, किस तरह अपना बुलियन मैन्युफैक्चरिंग के लिए सही तरीके से कारीगर को दे सकें, बन के आए ऑर्नामेंट्स को हॉल मार्किंग में भेजने का क्या तरीका है। इनफैक्ट अगर कुछ कैश ट्रांजैक्शन जो कि लिमिट और सही तरीके के कैश ट्रांजैक्शन है वो किस तरीके के किया जा सकता है, लिमिट क्या है, क्या हमको डॉक्यूमेंट्स रखने हैं। और अगर बाई चांस इस दौरान हमें कोई भी ऐसा होता है कि हमारे पास सब कुछ लीगल है, सब कुछ है, और अगर हमको कोई इलेक्शन ऑफिसर रोकता है तो क्या वेरियस डिपार्टमेंट्स को इंटीमेट कर सकता है, उसको हमें क्या तैयारी रखनी है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस है, अनलिमिटेड क्वेश्चन है, जो जो कि ना कि सिर्फ मेरे दिमाग में चल रहे हैं बल्कि हर इंडस्ट्री के व्यापारी के दिमाग में चल रहे हैं कि हमें काम कैसे करना है, हमें क्या क्या डिपार्टमेंट इस टाइम पे इम्पैक्ट करते हैं, क्या क्या, और जिसकी शायद हमको जानकारी भी नहीं है वो डिपार्टमेंट भी लग सकता है। ये सब चीजों को एकदम बारीकी में हमारे प्रेजेंट चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और पास्ट चेयरमैन और लीगल कंसल्टेंट भाविन जी ने पूरा बारीकी में समझा। और ये तैयारी हमने अभी से नहीं, ये तैयारी हमने 3 महीने पहले से ही बहुत एग्रेसिवली ले ली थी। और हमने सरकार को जिताया कि हम एक इंडस्ट्री के फॉर्मेट के रूप में जा रहे हैं। हमारे जो जीजेसी को सुनने वाले इंडिया के 4 लाख जूलर्स हैं, मेंबर हमारा बेस इतना बड़ा है और कंटिन्यूसली ग्रोइंग है। और ये भी जरूरी था कि हमारा आज के पैनल में एक्चुअल जूलर्स के मुंह से आप सुने। जितने भी मैंने आपको चेयरमैन, पास चेयरमैन के नाम लिए हैं, ये बिजनेस में एक्टिवली इन्वॉल्व है और सबके बिजनेसेस अपनी अपनी जगह पे टॉप पे चल रहे हैं और सबकी हर चीज में महारत हासिल है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये सेशन को बहुत ध्यान से सुने। Q&A सेशन भी है। द सेशन इज गोइंग टू बी इन हिंदी एंड इंग्लिश, सो द लैंग्वेज विल नॉट बी अ बैरियर। इनफैक्ट द प्रेजेंटेशन इज मेड इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश, ताकि पूरे पैन इंडिया ये पूरा मैसेज पहुंचे। जिस तरह आप देख रहे हैं, हम ऑलरेडी 250 क्रॉस कर चुके हैं और मुझे ये आशा भी है कि शायद ये सेशन तक हमको, जब मेन सेशन में और 10 मिनट में 500 लोग तक हम पहुंच जाएंगे। ये सेशन को आगे बढ़ाते हुए मैं सबसे पहले आमंत्रित करूंगा संयम भाई को, जो कि हमारे चेयरमैन है जीजेसी के। और इस बारे में और जनरली जीजेसी के बारे में क्या अपडेट्स नहीं चल रही हैं, जरा उसके बारे में जानकारी दें। देखिए, गुड आफ्टरनून एवरीवन। थैंक यू साहिल भाई। इसके अंदर हमारे जितने भी एस्टीम पैनलिस्ट हैं, ऑल आर पास्ट चेयरमैन, मोस्ट ऑफ देम आर हियर। अशोक भाई, आशीष भाई, नितिन भाई, राजेश भाई रोकड़े जिन्होंने पूरी स्टडी की है, भाविन भाई मेहता who's, पूरा इसके बारे में एक एक पॉइंट वाइज चलेंगे। सो दो तीन चीजें हैं। एक तो अभी मार्च के अंदर सोने के भाव बढ़ गए और काफी ग्राहकी भी कम होने के बावजूद लोगों का एक ऐसा विचार विमर्श बन रहा है कि अप्रैल के अंदर ग्राहकी अच्छी आएगी। उसके बीच में हमारी मीटिंग मीटिंग्स जो हुई,
जीजेएस के अंदर भी हमारे जो 600 स्टॉल्स, 350 एग्जिबिटर्स से बात हुई, उन्होंने उनकी भी चिंताजनक आई कि इस गुड्स की मूवमेंट कैसे हो। और उनकी भी एक सोच बनी कि क्या सिर्फ हमें एग्जीबिशन के अंदर ये बात करनी है कि जनरल मूवमेंट ऑफ गुड्स के अंदर भी लोगों को असिस्ट करना है। और ये मूवमेंट जो है, ये मैन्युफैक्चर टू होलसेलर टू रिटेलर टू एंड कंज्यूमर तक ये चीज जाएगी। आज 2 महीने पहले जब हमने फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर लेटर लिखी थी, वहां से हमें रिप्लाई आया सीबीडीटी से। और सीबीडीटी का रिप्लाई एक बार मितेश कंप्यूटर पे डाल दे। उन्होंने ये बताया कि 2016 के अंदर जो डॉक्यूमेंटेशन हुई थी, उसके हिसाब से जो डॉक्यूमेंट्स अभी रिक्वायर्ड हैं हमें अपने माल के साथ कैरी करने के लिए, उन्होंने एक सोच बनाई और सोच बनाकर गाइडेंस ऑन डॉक्यूमेंटेशन फॉर मूवमेंट ऑफ द गुड्स ड्यूरिंग द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, ये एक लेटर आई हमें। 2 लेटर्स आई हैं। एक लेटर हमें सीबीडीटी से आई है और दूसरी लेटर इलेक्शन कमीशन से आई है। एक मीटिंग जो हमारी हुई है इलेक्शन कमीशन से, उसमें ये भी बताया गया कि ये फ्लाइंग स्क्वाड जो होता है उसको ये लेटर भेज दी गई है महाराष्ट्र के अंदर। सेम लेटर हमने 28 स्टेट्स के इलेक्शन कमीशन जो इंडिविजुअली होते हैं, एक तो मेन दिल्ली के अंदर होता है, उसके बाद यहाँ पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी होता है, उसके थ्रू सब जगह जाता है। तो वहां पर भी हमने ये लेटर्स भेज दिए हैं, जहां पर गोवा से हमको रिप्लाई आ गया है कि वी विल नॉट गिव यू एनी प्रॉब्लम इन ट्रैवलिंग ऑफ द गुड्स इफ ऑल दीज डॉक्यूमेंट्स आर कैरीड। तो ये चीज है। तो मितेश, कैन यू शो द लेटर ऑफ सीबीडीटी? इट इज देयर इन माय हैंड, बट आप एक बार दिखा दीजिए। मैं एक बार वो लेटर पढ़ के, और ईसी की लेटर भी उसके बाद आप रेडी रखिए। सो कैन यू शेयर द लेटर ऑन स्क्रीन? ये सर, एक मिनट मैं बता रहा हूँ। या के बाद इलेक्शन कमीशन से जो लेटर आई हम जीजेसी को, वो लेटर भी जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट से है, जहां पर ज्वेलर्स को कोई भी ज्वेलरी के मूवमेंट के अंदर प्रॉब्लम नहीं आएगी, उसके ऊपर वो भी रेडी रखना, ताकि जो ये 1 मिनट का टाइम स्पेंडिंग है वो ना यूटिलाइज हो। यस। फिर मैं इसके जब तक ये होता है मैं इसके बारे में बता दूं। और इट्स डन आई थिंक। स्क्रीन शेयर। ओके। सो ये लेटर आई थी जीजेसी चेयरमैन के नाम से आई है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जीवन तारा बिल्डिंग, पार्लियामेंट स्ट्रीट। 31 जनवरी को ये लेटर आई थी। इस लेटर को नीचे लेके जाओ मितेश, ताकि सिर्फ उसके अलावा नीचे भी दिखा सकें। टेक इट लिटिल डाउन, स्क्रॉल इट डाउन मितेश। मितेश, हाँ, लाइव है सर, स्क्रीन पे ही है। या ना, अभी अभी दिख रही है हम्म। थोड़ा ऊपर। सो मैं स्टार्टिंग से फर्स्ट पेज चेक करता हूँ, तो बेसिकली इसमें सर बी फर्स्ट टू बी पेज और पे ले बी टू आना। सी। पहले हाँ अच्छी तरह बी। दिख रही थी फर्स्ट पेज। हाँ, फर्स्ट पेज हाँ थोड़ा ऊपर ले आ। मैं रीड करता हूँ मितेश, लेट मी रीड हाँ। इट। So, a movement of the goods and bullion and other valuables articles during the period of the Model Code of Conduct. Refer to your letter dated GJC CBDT dated 11/1, 11/1 को हमने लेटर भेजी थी। इसके रिगार्ड में अंडर साइन इज डायरेक्टेड टू रेफर द प्रेस रिलीज। तो एक मितेश लेटर चली गई है और तुम्हारा व्हाट्सएप दिख रहा है। सो कुड वी हैव द लेटर अगेन? या सो फर्स्ट पेज नंबर 1 अगेन। सो आई थिंक दिस इज द पॉइंट नंबर 8। हाँ, ओके। एंड प्लीज इस पे फिडिटिंग मत करना, चलेगा जैसा आ गया वही रहने दे। वापस व्हाट्सएप पे नहीं जाना चाहिए। सो इन दिस रिगार्ड द अंडरसाइंड इज डायरेक्टेड टू रेफर टू द प्रेस रिलीज। यानी 1/6 को भी हमको सीबीडीटी से एक लेटर आई थी लास्ट इलेक्शन के टाइम पे, जो क्लैरिफाई करते हैं प्रोविजन रिगार्डिंग द सीजर ऑफ आइटम्स ऑफ ज्वेलरी अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। The undersigned is further designed or directed to assure that stock of jewelry, ornaments, bullion, and other valuable articles in transit is accompanied with proper documentation such as original tax invoice, certified stock summary, authorized letter by the owner of the goods, फोटो आईडी जो कैरियर ऑफ द गुड्स है, यानी कि जो लॉजिस्टिक है, भले जहाँ पे वो बीवीसी हो, सीक्वल हो, उसकी जो वो है। और उसके बाद देयर विल बी नो एप्रीहेंशन ऑफ सीजर
मतलब कोई भी गुड्स को अगर ये सब डॉक्यूमेंट है फिर भी सीजर ऑफ द गुड्स ज्वेलरी ऑर्नामेंट्स नहीं होंगी, बुलियन एंड अदर वॉल्यूबल्स की सीजर नहीं होगी बाय द इनकम टैक्स एक्ट ड्यूरिंग द इलेक्शंस. The undersigned is accordingly directed to request to kindly issue an advisory to a member of your council to ensure the movement of the goods, jewelry, bullion, and other valuables with proper documentation to enable quick and smooth verification by the Income Tax Act to avoid any inconvenience to them. So ये चीज हमको डॉक्यूमेंट मिला है और यही साल के इलेक्शन का मिला है, सीबीडीटी से मिला है, इनकम टैक्स एक्ट से मिला है, डिपार्टमेंट से मिला है, सेंट्रल दिल्ली से मिला है, जो नीचे जाकर उन्होंने हर डिपार्टमेंट को भेज दिया है. इसके अंदर और पॉइंट्स हैं. देर इज नो लिमिट ऑफ होल्डिंग ऑफ गोल्ड ज्वेलरी और ऑर्नामेंट बाय एनीबडी प्रोवाइडेड इट इज एक्वायर्ड एंड एक्सप्लेन्ड. एक प्रेस रिलीज हमारी आई थी 2016 में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की, उसमें क्या लिखा है, ज्वेलरी एंड ऑर्नामेंट्स टू द एक्सटेंट ऑफ 500 ग्राम एंड कंज्यूमर के लिए, 500 gram by the married lady, 250 grams by unmarried lady, and 100 gram by the male member of the family, even if the prima facie does not seem to be matching with the income record of the SCC. मतलब ये सब तीन चीजें हैं, 500 ग्राम लेडी के पास, 250 ग्राम अनमैरिड लेडी और 100 ग्राम मेल मेंबर. अगर ये वैल्यू मिलती है तो इसको सीज नहीं किया जाएगा इनकम टैक्स लॉ के हिसाब से. अगर मेरी इसके अंदर कोई चेंजेस है तो भाविन भाई इसके अंदर पूरा बताएंगे. ऑफिसर कंडक्टिंग सर्च has discretion not to seize even higher quantity of gold jewelry based on factors including family customs and traditions. मतलब अगर कोई किसी के पास लॉजिकली ज्वेलरी घर के अंदर मिली है तो उसको सीज नहीं किया जाएगा. वो ऐसा लेटर हमें मीनाक्षी जे गोस्वामी, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, मीडिया एंड टेक्निकल पॉलिसी, ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन सीबीडीटी से मिल गई. अब ये लेटर हो गई सीबीडीटी से. अब एक और लेटर हमें मिली है इलेक्शन कमीशन से. बहुत बार क्या होता है कि इलेक्शन कमिश्नर के पास जब माल सीज होता है या इलेक्शन कमीशन के पास रह जाता माल पकड़ लेते हैं तो वो अचानक से इनकम टैक्स में दे देते हैं या जीएसटी में दे देते हैं या दूसरे डिपार्टमेंट में दे देते हैं. तो इलेक्शन कमीशन से भी मिला है हमें एक लेटर. भाविन भाई वी विल टेक, अगर कोई मेरी बात में फर्क है तो इसके बाद इमीडिएटली आप दो लाइंस बता देना. मितेश, कैन वी हैव द इलेक्शन कमीशन, क्योंकि यस सर, यस जो सर, मैं वो आपकी शेयर कर बुक रहा है हूँ. वो मैं बोलने वाला नहीं हूँ. हाँ सर, तो थोड़ा आपने ब्रीफ देता हूँ. सो इलेक्शन कमीशन, तो ये जो लेटर अभी हम लोग दिखा रहे हैं, दैट इज स्पेसिफिकली फॉर द जीजेएस शो, अपकमिंग जीजेएस शो. तो महाराष्ट्र के इलेक्टोरल ऑफिस से हमें ये लेटर आ गया है और उन्होंने अपने सारे फ्लाइंग स्क्वाड्स को इंटीमेट किया है कि ये शो हो रहा है जीजेएस फ्रॉम 2nd to 5th of April. और जो 31st जनवरी 2024 को जो सीबीडीटी ने लेटर इशू किया था टू जीजेसी, वो उसमें जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको फॉलो करने हैं. और अगर ये फॉलो होते तो कोई इश्यू नहीं होएगा. साइड बाय साइड सर, सबको ब्रीफ बना देता हूँ. एक महीने पहले हमने हमारा रिप्रेजेंटेशन सारे स्टेट के इलेक्टोरल ऑफिसर्स और जो चीफ इलेक्शन ऑफिसर है उनको हमने मेल किया था. और जस्ट आधे घंटे पहले हमें गोवा से भी एक सिमिलर लेटर आ चुका है जो हम लोग बाद में दिखाएंगे. चलिए तो सर. ये जो लेटर है इसको मितेश तो मराठी में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ सकता है तो एक बारी बता फॉर नहीं, दिस. वी तैयब भाई, वी हैव द ट्रांसलेशन इन इंग्लिश. वो भी हम लोग हमारे प्रेजेंटेशन में दिखाएंगे, प्लस नो अपने प्रॉब्लम, वेबसाइट पे भी डाल दिया है. सो नो आई थिंक प्रॉब्लम. इट विल बी फॉर द बेनिफिट ऑफ एवरीवन. ठीक है. सो यू वांट टू कवर इट इन योर व्हेन यू गो अहेड. या इट इज दैट. So करेक्ट. there's just one thing, guidance on the documentation of the movements of good. इसके अंदर हमें इसके बारे में थोड़ा डिटेल बता देता हूँ. जो इलेक्शन कमिश्नर ने हमें आचार संहिता के टाइम पर बताया है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स करने हैं महाराष्ट्र के अंदर कैरी. पॉइंट वन, द सेम डॉक्यूमेंटेशन वी हैव रिसीव फ्रॉम द गोवा इलेक्शन कमीशन. जो एक मेन है दिल्ली के अंदर राजीव कुमार जी, उसके अंडर आता है ये पूरा, जो हर स्टेट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के अंदर आता है. तो महाराष्ट्र ने हमको भेज दिया है, गोवा ने हमको भेज दिया है, और जो बाकी स्टेट्स है उनसे भी आने वाले टाइम के अंदर हमको आ जाएगा. सो बेसिकली इसको हम एक बारी बाइबल समझ के आगे चल सकते हैं कि ये चीज है. देर इज द गाइडेंस ऑन डॉक्यूमेंटेशन. सिर्फ एक और डॉक्यूमेंट है जो मैं बता देता हूँ आप लोगों को, गाइडेंस ऑन डॉक्यूमेंटेशन फॉर मूवमेंट्स ऑफ गुड्स ड्यूरिंग द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट. मितेश, कैन वी हैव दिस ऑन द 19th मार्च को जो हमने किया है वो एक बार स्क्रीन पे डाल सकते हैं. So it will be better for everybody to understand. मितेश, यस सर, मैं एक मिनट डाल रहा हूँ, एक हाँ, मिनट. गाइडेंस, ताकि द डॉक्यूमेंट्स दे विल बी इमीडिएटली अवेयर दैट व्हाट इज सपोज्ड टू बी डन.
निनाद इंग्लिश वाला रख फिलहाल, या इसका इंग्लिश वाला, यस, इंग्लिश बेटर वर्जन। फॉर एवरीबॉडी टू अंडरस्टैंड. सो ठीक है, दिस इज ये रिक्वायर्ड है. जो आने वाले द अपकमिंग लोकसभा इलेक्शंस, मॉडल ऑफ conduct आचार संहिता is in effect. It is crucial to ensure that the movement of goods, especially from the valuable items such as gold and jewelry bullion, is carried out with the necessary documentation. अभी सब सोच रहे होंगे कि what is the actual documentation which is required. We have obtained NOC from the chief electoral officer of Maharashtra for the GJS, and also we want to tell them that this should be extended till the entire June 4th, जब तक ये इलेक्शन रिजल्ट्स नहीं आए. सो ओरिजिनल टैक्स इनवॉइस डिलीवरी चालान, जैसे हम आगे बढ़ेंगे उस टाइम पर भाविन भाई आपको कैसे चालान बनाना है और कैसे चालान रखना है उसके ऊपर पूरी डिटेल में बताएंगे. एट द सेम टाइम वो चीज जीएससी के साइट के ऊपर रेडी अवेलेबल रहेगी. सो जो भी अवेलेबल है लोग, सर, ऑलरेडी लाइव है, जो लाइव है, भी इसको इट इज इंटरप्ट करो, लाइव. ऑलरेडी गुड, लाइव है। गुड. सो अभी जीजे शो के टाइम पर अगर कोई बैंगलोर से आ रहा है, कोई दिल्ली से आ रहा है, कोई राजकोट से आ रहा है, कोई चेन्नई से आ रहा है, या कोई केरला से हमारे एग्जीबिटर्स आ रहे हैं, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. इसके लिए जो जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है वो बताएंगे. जो हमें सीबीडीटी से लेटर मिली है वो आप अटैच कर दीजिए अपने डॉक्यूमेंट से. और जो तीसरी बात है, जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर जो इलेक्शन कमीशन का जो लेटर आई है वो भी आप उसके अंदर अटैच कर दे, तो उसके बाद कोई भी आदमी करेगा नहीं. फ्लाइंग स्क्वाड्स, आई रिपीट, महाराष्ट्र के अंदर देयर विल बी अ फ्यू नंबर ऑफ फ्लाइंग स्क्वाड जो स्टॉक को पकड़ते हैं, जो गाड़ियों को पकड़ते हैं. सो वो लोग पकड़ने के लिए भी हम ये लेटर उनको दिखा देंगे कि इलेक्शन कमीशन से ये लेटर आई है, तो नहीं होगा. उनको आपको पकड़ेंगे नहीं. और अगर पकड़ेंगे तो उसके लिए इसके बाद में आपको बताऊंगा हमने क्या रणनीति बनाई है फ्रॉम जीजेसी ऑफिस. ओरिजिनल टैक्स इनवॉइस के बारे में बताया. ई वे बिल ऑप्शनल है बट एडवाइजेबल है कि सब ई वे बिल अपना मूवमेंट्स ऑफ गुड एज दैट एडेड मेजर्स ऑफ सेफ्टी एंड कंप्लायंस करें. सर्टिफाइड समरी स्टॉक, अब सब लोग बोलते हैं पीस वाइज कैसे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, वेट वाइज कैसे कर सकते हैं. तो इसके अंदर अगर आप ये चीज डालेंगे तो जो चीज उन्होंने लिख के दी है तो आपका स्टॉक इमीडिएटली रिलीज करने के लिए इजी होगा. Include a declaration of no political party affiliation to ensure compliance during the election period. This declaration can be added to the delivery challan format provided on the subsequent page. आगे एक पेज के ऊपर आपको दिखेगा कि आपका कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ एफिलिएशन नहीं है. सो आगे जाके वो जाएंगे. पॉइंट नंबर 4 पे आ जाते हैं. ऑथराइजेशन लेटर फ्रॉम ग्रांट ऑफ परमिशन टू स्पेसिफिक इंडिविजुअल और एंटिटी टू ट्रांसपोर्ट फ्रॉम द ओनर. ये भी रहेगी. वैलिड फोटो आईडी ऑफ द कैरियर, मतलब बीवीसी या सीक्वल का जो भी कैरियर का आदमी कैरी कर रहा है उसका आईडी भी रहेगा. वो लॉजिस्टिक कंपनी को लगाना है, लेकिन हमारी सोच है उनको एडवाइजरी में देने में कि वो लगाना ही पड़ेगा आपको इसके अंदर. जीजीएस के अंदर जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो बूथ अलॉटमेंट लेटर उसके अंदर लगाएं. ऑफिशियल लेटर कंफर्मिंग पार्टिसिपेशन जीजेएस, तो वो सब पार्टिसिपेंट्स को हमने ऑलरेडी भेज दी है कि आप जीजेएस के अंदर जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो इसके अंदर अपना अलॉटमेंट लेटर डाले. कम्युनिकेशन फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस रिगार्डिंग द मूवमेंट्स ऑफ गुड ड्यूरिंग द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट. ये आप क्लिक करेंगे हमारी साइट के ऊपर तो आपको दिख जाएगा कैसे करना है. एनओसी जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर से है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के, उसका साइंड स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के अंदर साइंड डॉक्यूमेंट फ्रॉम द चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर आपको मिल जाएगा. वो भी आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर लगा सकते हैं. ट्रांसलेशन इंग्लिश एंड हिंदी दोनों है. और पॉइंट नंबर 8 एनओसी रिसीव फ्रॉम महाराष्ट्र, ये हो गया है. सो जीजेसी कमिटेड है एज आई सेड. अब एक और चीज मैं बताना चाहूंगा सबको, हमारी मीटिंग क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट से हो गई है. जो लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट्स है उनके साथ हो गई है. टू एक्सपीरियंस दिस एडवाइजरी जो है सब ग्रुप्स में आ गई है. एडवाइजरी हमने डूज एंड डोंट्स की सबको मेल से भेज दी है. मैपिंग ऑफ द गुड्स ऑफ मूवमेंट, द मूवमेंट ऑफ गुड्स काफी इजीली और मेटिकुलसली प्लान किया है फॉर जीजेएस हर एग्जीबिटर के लिए. और नॉर्मल डेज के अंदर हम प्लान नहीं कर सकते हैं. यू हैव टू प्लान विद योर ओन लॉजिस्टिक कंपनी. कोऑर्डिनेशन विद द अथॉरिटीज हमने पुलिस कमिश्नर्स के साथ महाराष्ट्र के अंदर पूरा कर लिया है. और अगर कोई सिटी के अंदर आप माल भेज रहे हैं मुंबई के अंदर फॉर द एग्जीबिशन, आप हमको बता सकते हैं. हम वहां के लोकल पुलिस कमिश्नर ऑफ पुलिस और सुपरिटेंडेंट्स ऑफ पुलिस सबसे बात भी कर सकते हैं.
जीजेसी ने एक टास्क फोर्स बना ली है। उस टास्क फोर्स के अंदर हर एरिया के अंदर एक मेंबर विल बी इन्वॉल्व। उसकी लेटर मितेश शुड बी गो आफ्टर इमीडिएटली आफ्टर दिस मीटिंग। इट वाज रेडी यस्टरडे, बट हमने सोचा है कि उसकी जो फॉर साउथ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट हम अलग, हमारे जो भी साउथ से वेंकट हुआ, नॉर्थ से रितेश हुआ, ईस्ट से राजेश मंडल हुआ, वेस्ट से प्रतीक हुआ, सो जितने भी लोग यहाँ पर इन्वॉल्व हैं दे विल बी देयर फॉर योर। उनके हेल्पलाइन नंबर्स रहेंगे। अगर आपका पार्सल पकड़ा गया, या कोई पकड़ने की बात, ये वर्ड गलत है, लेकिन अगर रोका गया, सो यू कैन कॉल दीज पीपल अप and they will immediately take action to get your goods released, because we are not only talking only to the principal secretary, but we are also talking to the GST, ED, कस्टम एंड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, पार्सल रोकने के बाद वो एक के बदले दूसरा, दूसरे के बदले तीसरे डिपार्टमेंट को दे देते हैं। तो जो हेल्पलाइन नंबर्स है उनके, जो डिपार्टमेंट से हेल्पलाइन नंबर्स मिले हैं, उससे बात करके इसको इमीडिएटली क्लियर कराया जा सकता है। Sensitizing the check posts, efforts are being made to inform the various officials at the various check posts about the movement of the good to prevent unnecessary delay. मेरी ये सोच है, ठीक है 31 मार्च आ रहा है, लेकिन एक दो दिन पहले भी अगर कोई अपनी गुड्स को दे दे, तो वो लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट उनको वहां पर एक दो दिन पहले ही लॉजिस्टिक्स जो है वो अपने यहाँ पर होल्ड कर लेंगे, ताकि जो लॉजिस्टिक्स है वो हमारे बीकेसी के सेंटर के बहुत करीब है, वहां से कर सकते हैं। और बाकी मूवमेंट जो है उसके लिए भी अगर आप हमको, अगर कोई तकलीफ आए तो हमारे हेल्पलाइन को फोन करके आप इमीडिएटली उसको क्लियर करवा सकते हैं। Preparing for contingencies, while most cargo is expected to move without any problem, the task force is prepared to address any unexpected challenges. अगर कोई भी challenges आए आपको अनएक्सपेक्टेड, तो हमारी टास्क फोर्स रेडी रहेगी। हमारे 2 दिन पहले हमारा जो भी टीम थी उसका डॉक्यूमेंट रेडी है, टास्क फोर्स के साथ रेडी है। भाविन भाई हमारे साथ बैठे हैं, उनका भी मितेश के थ्रू नंबर हेल्पलाइन में रहेगा। सो भाविन भाई, इफ एनी प्रॉब्लम कम्स इन, 25-30 किलो 50 किलो माल कंसोलिडेट सेक्टर में अटक जाए, तो भाविन भाई आपको सोचना है कि जीजेसी का काम है आपको स्पीड से आगे लेके जाते हुए, कहीं भी फोर्स से वी हैव टू टॉक, आवर रिप्रेजेंटेटिव इज देयर, आवर जेडसीएम्स आर देयर इन एवरी डिस्ट्रिक्ट। हम इसको इमीडिएटली एक्शन में लेके हुए आगे लेके जाएंगे। गोइंग अहेड, आई विल गिव इट टू नितिन भाई को कैसे आगे लेके जाए शॉर्ट में। एंड आफ्टर दैट द मेन इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन इज ऑफ भाविन भाई, बिकॉज भाविन भाई एक एक प्लेटफॉर्म चलेंगे। आई विल से कि ज्वेलरी ट्रांसलेटेड बुक है अबाउट 40 to 50 पेजेस, बट इट इज वेरी से चलेंगे भाविन भाई। और इसको किस तरीके से है, बिकॉज थिंग्स आर देयर, एक्सपेंडिचर जो कर रहे हैं, लीगल एक्सपेंडिचर इसके अंदर है, फ्लाइंग स्क्वाड को क्या बात की है, वीडियो सर्वेलेंस टीम्स क्या है, अकाउंटिंग टीम क्या है, एक्साइज टीम क्या है, मीडिया और मॉनिटरिंग कमिटी जो गवर्नमेंट ने बताई है किस तरीके से आगे बढ़ते हैं, सीजिंग ऑफ कैश 50,000 के ऊपर है उसको कैसे रिप्रेजेंट करना है। तो ये सब चीजें हैं, कैश, लिकर, नार्कोटिक्स, प्रेशियस, फ्रीबीज, टोटल, सब डिपार्टमेंट्स के अंदर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, पंजाब, गोवा, इनके अंदर कैसे 2022 के अंदर माल सीज हुआ है, ये सब चीजें इसके अंदर बहुत बारीकी से भाविन भाई बताएंगे। सो आई थिंक दिस इज अ सेशन ऑफ मोर hour and a half, and I request 300 members to please be attentive in this। और जो भी डॉक्यूमेंट्स आप समझ लीजिए, उसके बाद 30 मिनट्स का क्वेश्चन आंसर में पूरा होगा सेशन। उसके अंदर भी आपके काफी जो सोच है उसको क्लियर करेंगे। और हमारी जो टीम्स हैं यहाँ पर बैठी हैं, इलेक्शन के टाइम पर आपका कोई भी पार्सल अटके या कोई भी आपको प्रॉब्लम है, हमारे हेल्पलाइन पे आप फोन कर सकते हैं। जीजेएस में भी आपको बोलना चाहूंगा, किसी भी हमारे पार्टिसिपेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बहुत बराबर टाइम है ये एग्जीबिशन का, 2 to 5 April, लाइट एंड द करेक्ट टाइम टू बाय व्हेन वी हैव मेड ऑल द थिंग्स क्लियर। जिन्होंने बाइंग यहाँ पर करेंगे, जो भी लोग बाइंग करेंगे, उनके पार्सल्स की हमारी सोच है कि लॉजिस्टिक कंपनी के थ्रू हम डायरेक्ट आपके ऑफिस के अंदर हमारे एग्जीबिटर्स पहुंचाए विदाउट एनी स्ट्रेस एंड विदाउट एनी प्रॉब्लम। उसके बाद जो चीजें स्ट्रिक्ट होते जाएंगी बिफोर इलेक्शंस ऑन द 19th of April, तो सब लोग अपना स्टॉक अप विद इन दिस 4 days ऑटोमेटिकली मुंबई में जियो में कर लें, ताकि आपको आने वाले 2 महीने के अंदर काफी इजीनेस रहे। सो दिस इज समथिंग व्हाट वी आर गोइंग अहेड। ओवर टू यू राजेश भाई, आपको कुछ कहना है तो बताइए। यस चेयरमैन, थैंक यू। सभी को गुड आफ्टरनून। जैसे कि आप सब जानते हैं, ऑल इंडिया जेम्स एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल 3 चीजों के लिए जानी जाती है: प्रोटेक्शन, प्रोमोटिंग और प्रोग्रेसिंग। तो ये एक दौर है अभी इलेक्शन का, और ये जैसे हमें मालूम पड़ा इलेक्शन इस समय आने वाला है, इसकी तैयारी
जीजेसी ने बहुत पहले स्टार्ट कर दी थी, और उसी सबसे पहले मुझे लगता है कि ये केवल तैयारी हमने महाराष्ट्र के लिए नहीं, जो सीबीडीटी की तरफ से जो लेटर आया पूरे हिंदुस्तान के लिए है वो लेटर। और उससे ये क्लियर है कि हिंदुस्तान में कहीं पर भी अगर कुछ मूवमेंट ऑफ गोल्ड हो रहा है, या ज्वेलर्स अपने पैसे या कैश बैंक भेज रहा है, तो किसी प्रकार की तकलीफ ना जाए, इसकी हमने बहुत पहले तैयारी की। उसी का स्वरूप है कि आज हम लोग बड़े प्राउडली ये बोल सकते हैं कि हमारे जीजे शो में इसमें किसी प्रकार की दखल, कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन बात समझनी बहुत जरूरी है दो चीजों का। यह केवल गोल्ड और सिल्वर और कैश के लिए नहीं होता है कि कोई भी जो प्रोजेक्ट होता है, जब इलेक्शंस होते हैं, कोई भी प्रोडक्ट होता है, तो फ्री में कहीं बांटना नहीं चाहिए। इसके वजह से कोड ऑफ कंडक्ट में ये सब चीजें लागू की जाती है। और ये केवल ज्वेलरी के लिए नहीं है, बाकी और भी चीजें, कभी कोई अगर फ्री में ना बांटे, ये उसके पीछे की मंशा होती है। लेकिन आप सब चीजों में एक ध्यान रखने वाली बात है। हमारे चेयरमैन ने अभी आप सभी को बताया कि आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रखने चाहिए। आपने अभी देखा होगा, दो लेटर आपको दिखाए गए थे स्क्रीन के ऊपर। एक लेटर दिखाया गया था जिसपे सीबीडीटी की तरफ से एक लेटर आया हुआ है, और इसके साथ ही हमारे महाराष्ट्र के जो इलेक्शन कमीशन जो होते हैं उनके तरफ से लेटर आया है। आप जरूर इसके बाद हम लोग सभी ग्रुप में, इसके पहले भी हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है, इसके बाद भी कर देंगे। तो उसका एक कॉपी भी अपने साथ रखिए। क्या होता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस तो प्रॉपर बने हुए हैं, वो सही ढंग से बिजनेस होने चाहिए करके। लेकिन कई बार ऑफिसर्स इसका पर्सनल यूज के तहत, पर्सनल इंटरेस्ट के तहत हमें मिसगाइड करता है। तो आप लोग जब कभी भी आपका माल या कैश को रोका जाता है, तो आप बड़ी ही कॉन्फिडेंस के साथ ये लेटर दिखा के अगर बात करते हैं, और ये बताते हैं कि आप काउंसिल के मेंबर है, काउंसिल ने आपको ये सब जानकारी दी है। तो जब आपके पास ये अनुभव होता है कि आपको सब लॉ की जानकारी है, तो सामने ऑफिसर भी उसी तरीके से बात करता है। और मेरा आप सभी से विनती रहेगा कि जब कभी भी ऐसी परिस्थिति बनती है, अपने माल को रोकते हैं, तो क्लेवरली उसे हैंडल करिए, क्योंकि कई बार छोटी सी ईगो की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। तो इस टाइप का प्रॉब्लम न हो, इसके लिए हमने बहुत ज्यादा ध्यान देना है। और मुझे लगता है आज की जब वेबिनार पे हमारे जो एक्सपर्ट है भाविन भाई, उन्होंने पूरा एक पीपीटी बनाई हुई है। वो जरूर आपके सामने वर्ड टू वर्ड हर चीज का एक्सप्लेनेशन देंगे। मुझे लगता है चेयरमैन ने ऑलरेडी सब बातें क्लियर की हुई है, मैंने भी बता दी है, और शायद पीपीटी में सब क्लियर हो जाएगा। तो शायद इतनी जानकारी मेरी तरफ से बहुत है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू राजेश जी। सर बैठे आशीष भाई। हाँ हाँ, आशीष जी का ले रहा हूँ। राजेश जी थैंक यू। राजेश जी लीगल कन्वीनर भी हैं और वाइस चेयरमैन भी हैं, और काफी जानकारी रखते हैं लॉ के बारे में। एंड नाउ आई वुड रिक्वेस्ट हमारे आईपीसी आशीष पेठे जी टू से फ्यू वर्ड्स अबाउट द करंट सिनेरियो। नमस्कार। आप सभी को गुड आफ्टरनून। चेयरमैन सर, वाइस चेयरमैन सर, पास्ट चेयरमैन भाविन भाई, और सभी हमारे दोस्त जेमन ज्वेलरी इंडस्ट्री से जो जुड़े हुए हैं। साहिल भाई, आपने एक थोड़ी बात गलत की कि हमने इलेक्शन के 3 महीने पहले से इस पे काम शुरू कर दिया। मैं कहूँगा इसके 5 साल पहले से हमने काम शुरू कर दिया, क्योंकि जब मैं बोर्ड मेंबर था बाबू सर थे, तभी से हम लोग वॉल्टर सर के साथ में, भाविन भाई के साथ में, जीएसटी डिपार्टमेंट, इलेक्शन कमीशन से, तभी से हमारा वार्तालाप चालू रहता। और जो धीरे 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 बढ़ के उनको भी हमारे ऊपर कॉन्फिडेंस आ जाता है, और रिलेशनशिप बन जाता है, उनको लगता है कि ये लोग सब बोनाफाइड है। स्किप कर लूंगा अभी। होता है। लेकिन आई मस्ट गिव 400 लोग हैं 2 मिनट में। अच्छा, ऑनलाइन टू द सबको म्यूट करो प्लीज। निनाद प्लीज म्यूट एवरीवन, खाली आशीष जी का ही अनम्यूटेड रखो, आई रिक्वेस्ट प्लीज। मैं करंट चेयरमैन, वाइस चेयरमैन सबको बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने वो कंटिन्यू एफर्ट चालू रखा। हर बार नीतेश हमारे सेक्रेटरी जाके पर्सनली हायर अप से मिलके उनको हमारी इंडस्ट्री की तकलीफें बता के ये जो रिलीफ लेके आए हैं, ये बहुत ही बड़ा रिलीफ है पूरी इंडस्ट्री के लिए। और इसका मैसेज पूरे सब डिपार्टमेंट्स को जाता है, जीएसटी डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या इलेक्शन कमीशन के सब ऑफिसर्स, कि ये इंडस्ट्री पूरा रूल फॉलो करना चाहती है और सब सही काम करना चाहती है। ये मैसेज सब डिपार्टमेंट को जाना भी जरूरी है। तो ये आई थिंक इट्स अ वेरी गुड वो महाराष्ट्र में बड़ा फॉलो जो होगा। इन्होंने और लाया गडकरी है। जी ने अभी, तो उसके लिए नितिन भाई को म्यूट कीजिए। सॉरी अब वो हम एक मीटिंग में आ गए, गलती से चालू। तो तो ये जो सक्सेस हुआ है उसके लिए मैं आपको कॉम्प्लीमेंट देना चाहता हूँ। और भाविन भाई तो अभी डिटेल में सबको बताएंगे ही, लेकिन हमें इससे थोड़ा कैजुअल नहीं होना चाहिए कि हमारे पास परमिशंस आ गई है
हम कुछ भी लेके जाएंगे और वो लेटर दिखाएंगे तो हम छूट जाएंगे। ये लेटर के साथ हम तकलीफ से बाहर निकलेंगे जब हमारा पूरा पेपर वर्क परफेक्ट हो, हमारे डॉक्यूमेंटेशन परफेक्ट हो, हमारा स्टॉक परफेक्ट हो। तो ये दिस विल बी जस्ट अ हेल्प फॉर यू। लेकिन आपके पेपर वर्क, आपका डॉक्यूमेंट आपको परफेक्ट करना, ये जिम्मेदारी हर एक ज्वेलर की अपने प्रति है। तो प्लीज आप करिए, और जीजेसी आपके साथ में है। एंड वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द एंटायर बोर्ड। थैंक यू। थैंक यू जी। मैं मेरा कहीं भी ये मतलब नहीं था कि 5 साल पहले आपने वाकई में बहुत तैयारी करी है, इनफैक्ट जीजेसी मैंने तत्पर ही नहीं है। मैंने मेरा नहीं, इसी पूरे से लिए पास्ट मैं, चेयरमैन ने। हाँ जी, सबने सबने मैंने पूरी स्टार्टिंग में यही बताया था। बट डेफिनेटली आई स्टैंड करेक्टेड, आपकी वर्ड को पूरा ऐसे ही लेते हैं। आपने सही बोला एकदम। और आई वुड रिक्वेस्ट कि श्री नितिन खंडेलवाल जी, आप भी कुछ शब्द कहें इसके बारे में। नितिन जी, आवाज आ रही है आपको? नितिन जी पास चेयरमैन और काफी जानकारी रखते हैं पूरे सब्जेक्ट में, और एक लगातार मिनट। हर चीज में एकदम अरे तत्पर हैं जी। साहिल, बोलिए नितिन जी। हम इधर है ना, यूपी के अंदर सराफों के साथ में मीटिंग चालू है। तो ओके, ठीक सब है। इंफॉर्मेशन तो सब बराबर दे दी है सब लोगों ने। मैं अभी उसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर पाऊंगा, मुझे लगता ठीक भी है, नहीं कोई जरूरत है। सबने सब ठीक है, डिटेल दे दिया, तो मुझे माफ करना आज के दिन। ठीक है, ठीक है, ठीक है जी। मैं इसी अशोक मीना वाले जी से बोलूंगा, अगर वो कुछ शब्द कहना चाहें। अशोक जी, आपकी गाइडेंस की जरूरत है। थैंक यू साहिल। आई डोंट थिंक मैं कुछ भी ज्यादा ऐड कर सकता हूँ। जितना संयम ने और राजेश जी ने बताया है, आई थिंक वी आर मोर इंटरेस्टेड इन लर्निंग, listening to the expert, Bhavin Bhai, who will give the most and the best legal side of the whole matter. एक बात जरूर है कि आप लोगों ने तैयारियां बहुत अच्छी की है। आप लोग हर चीज की मेहनत करते हो, लेकिन ये जो आपकी मेहनत है वो रियली कॉन्ग्रेचुलेशन देने लायक है, धन्यवाद देने लायक है। आप लोग ऐसे ही इसी तरह से काम करते रहिएगा, यही हम चाहेंगे। हर चीज में अपना फायदा क्या हो वो नहीं सोचना चाहिए। जीजे सी का जो ओरिजिनल कैरेक्टर है, जो कि यू शुड स्टैंड फॉर द फॉर योर मेंबर्स एंड फॉर द ज्वेलर्स ऑफ दिस कंट्री, दिस इज द राइट वे टू डू इट। थैंक यू सो मच। थैंक यू अशोक जी, थैंक यू वेरी मच। भाविन जी को इनवाइट करने के पहले मैं चाहूंगा मितेश भाई और निनाद, आप ना पूरे वापस सर्कुलेट कर दो मैसेज, क्योंकि बाहर बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है और ऑलरेडी हम लोग 350 लोगों से ऊपर हैं। तो जो बाई चांस स्किप भी कर गया हो मैसेज, मैं चाहता हूँ एक राउंड ऑफ मैसेज अभी प्लीज वापस से आप सर्कुलेट कर दीजिए। और अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगा श्री भाविन मेहता जी से, जो कि लीगल कंसल्टेंट है जीजेसी के, और हमारे हर जीएसटी, पीएमएलए, हॉलमार्क, हर चीज को बहुत बारीकी से जानते हैं। और ये चीज में भी उन्होंने बहुत सराहनीय काम किया है, पूरी बारीकी से हमारा ये जूडी ट्रेड समझा है और हमें क्या रिक्वायरमेंट है इसके बारे में समझाया। और इस पे इसके बारे में उन्होंने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन, हिंदी और इंग्लिश, देयर इज अ प्रेजेंटेशन इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्रेजेंटेशन बहुत ध्यान से सुनिए, अपने क्वेश्चन नोट करके रखिए। क्यूएनए को हम बहुत ज्यादा एक्टिवेट और वैल्यू देंगे, क्योंकि क्यूएनए में ऐसा है कि सबके सवालों का जवाब उनको मिलता है। बीच में हम नहीं कोई जवाब लेंगे। एक बार भाविन जी का पूरा प्रेजेंटेशन सुन लेंगे, तब तक आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने क्वेश्चन उतार के रखिए, भले चैट बॉक्स में डाल दीजिए उसके बाद, या अपना हैंड रेस करिए, तो हम क्यूएनए पक्का लेंगे। और ये सेशन जब तक आप सब लोग सेटिस्फाइड नहीं होते, इसको हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। तो आई वेलकम श्री मेहता जी टू स्टार्ट विद द प्रेजेंटेशन प्लीज। एंड नमस्कार सबको। फ्रेंड्स, फर्स्ट आई वुड लाइक टू रियली थैंक, आफ्टर गिविंग यू, मतलब एक जो हम लोग ने कंप्लायंस गाइड ये जो बनाया है हिंदी या इंग्लिश में, वुड फर्स्ट लाइक टू थैंक द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, द चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ऑफ महाराष्ट्र, and all the other people who have really contributed and taken the effort, जैसे कि सय्यम भाई है, राजेश भाई है, अविनाश गुप्ता है, who are really, who had gone to the दिल्ली और बहुत सारे टाइम उन्होंने वहां पे स्पेंड किया। And it is only after the efforts of all the team today we have got some justice, whereby we have got a relaxation or a relief which could say कि भाई ये चीज अगर होने से एटलीस्ट 90% ऑफ द वर्क इज डन, तो कहीं ना कहीं जाके आपको दिक्कत नहीं आएगी। एंड इट इज नॉट ओनली फॉर द शो। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देखिए कि हम लोग ने ये सिर्फ शो के लिए नहीं किया है, बट इंडिया में ऐसा हो रहा है कि ईयर कोई ना कोई मंथ में आपको इलेक्शन कहीं ना कहीं पार्ट ऑफ इंडिया में चलता ही रहता है। सो इट इज नॉट ओनली फॉर टुडे, बट फॉर द एंटायर ईयर वी आर ट्राइंग टू सी टू इट के
ये जो कंप्लायंस गाइड है या ये जो नोटिफिकेशन सर्कुलर्स या एडवाइजरी जो मिनिस्ट्री से इशू हो रही है, दिस शुड हेल्प द एंटायर ट्रेड एंड फैटर्निटी को, अगर कहीं पे कहीं उनका माल पकड़ा जाए और ये डॉक्यूमेंट्स या ये जो एडवाइजरी के अनुसार जो भी उनके पास डॉक्यूमेंट्स है, तो मैक्सिमम मतलब आई वुड से दैट द लीस्ट लीस्ट डैमेज उनको होना चाहिए और तुरंत उनका माल रिलीज हो जाना चाहिए। इवन द लॉजिस्टिक्स गाइस दे शुड नॉट हैव ए प्रॉब्लम। और कैसे हम लोग देखेंगे कि आपको एग्जैक्टली क्या डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं, क्यों बनाने हैं। फ्रेंड्स प्लीज अंडरस्टैंड, आई एम सीइंग दैट मतलब आई एम बहुत सारे कॉल्स बीच में आ रहे थे, जैसे कि 335 पीपल हैव ऑलरेडी ज्वाइंड, but people told me, I asked many corporates that why have your team not joined? They are saying that we have joined by a conference room. हमारे conference room में 20-25 लोग बैठे हैं and all want to hear for this webinar. We are waiting eagerly क्योंकि ये चीज हम सबको आ रही है। So guys, please focus and I would see to it. We have taken a lot of effort. Everything is available absolutely free of cost on the GJC website. आपको each and every चीज का फॉर्मेट मिलेगा, पूरा प्रेजेंटेशन का, हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में पूरा आपको प्रेजेंटेशन फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। सो इवन इफ यू डोंट अंडरस्टैंड, यू कैन शो इट टू अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। आप आपके जीएसटी कंसल्टेंट को बता सकते हैं या ये कैसे करना है, और आपकी उनकी गाइडेंस लेके आगे बढ़ सकते हैं। So friends, I would just like to share my screen and stop my video. Please be with me and as जैसे साहिल भाई ने बताया, आपके questions note down कर लीजिए। We will open the chat box और तभी आप at the end of the session you can put your questions. We will reply to each and every question. Don't worry. So, Neeraj, can I share the screen? Yeah. So that way I think we can see the screen. सब लोग screen देख पा रहे हैं, right? हाँ, स्क्रीन दिख रहा है। Before going to the topic of the model code of conduct, एक चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें जीजीसी ने बहुत मेहनत किया है, ये है फिशिंग स्कैम्स इन हॉल मार्किंग। आपने देखा रहेगा कि बहुत सारे ज्वेलर्स को ये इश्यू हो रहा है ऑन ए पैन इंडिया बेसिस, के ऐसे ही कोई कॉल्स आ जाते हैं कि हम लोग हॉल मार्किंग डिपार्टमेंट या बीआईएस डिपार्टमेंट से बात कर रहे हैं। तो जस्ट 2-3 स्लाइड्स ऑन दैट एंड आई विल वेरी फास्ट मैं आपको एक संदेश में ये बताना चाहूंगा, बट प्लीज बी विथ मी एंड प्लीज अंडरस्टैंड कि आपके साथ ये स्कैम ना हुए, इसके लिए मैं ये 2-3 स्लाइड सिर्फ आपको बताना चाहूंगा। तो फिशिंग स्कैम्स इन हॉल मार्किंग, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन इंडिया। एग्जैक्टली फिशिंग स्कैम में क्या होता है? जो धोखेबाज लोग होते हैं वो अपने आप को ऐसे बताते हैं कि मैं बीआईएस का अधिकारी बात कर रहा हूँ या ये संगठन से मैं जुड़ा हुआ हूँ, और आपको फोन करते हैं। ये व्यक्तियों को धोखा देने के अंदर उनको ऐसे बताते हैं कि मैं बीआईएस का ऑफिशियल हूँ, और डायरेक्टली ओनर को फोन करते हैं एंड दे आर सेइंग कि मैंने आपका एक सैंपल आपके दुकान या शॉप से मैंने ड्रॉ किया था, वो सैंपल रिक्वायर्ड प्योरिटी का नहीं है, उसमें अंडर कैरेटेज पाया गया है, और वो सैंपल का रिपोर्ट मैं ये ऑनलाइन पोर्टल पे अपलोड करने वाला हूं, आपको क्या करना है। सो दिस इज समथिंग कि वो लोग नॉर्मली ऐसे करते हैं कि जब शाम का वक्त होता है अराउंड 6:30 6:45 वो लोग कॉल करते हैं और आपको प्रेशराइज करते हैं कि आपका जो सैंपल है वो सही नहीं है, हम लोग साइट के ऊपर ये अपलोड कर देंगे, आपका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा, आपका बिजनेस कैंसिल हो जाएगा। आई डोंट नो कहाँ से उनको ये डेटाबेस मिलता है, उन लोग को डायरेक्टली ओनर का नंबर मिल रहा है एंड दे आर डायरेक्टली कॉलिंग टू दी ओनर। उसके बाद वो लोग उनका जीपे नंबर या बैंक अकाउंट नंबर या पेटीएम का ये जो भी नंबर है वो देते थे। एंड यू सी वो इस तरीके से बिहेव कर रहे थे। नेक्स्ट स्क्रीन में आप यहाँ पे देखोगे तो दिस इज व्हाट इज बीइंग फाउंड। जब ट्रू कॉलर में आप जाओगे तो आपको वहां पे एक बीआईएस का लोगो आएगा और नाम में भी जैसे कि विकास बीआईएस लिखा हुआ है। तो आपको ऐसा लगेगा कि ये सच में कोई ऑफिसर या अधिकारी के यहाँ से मुझे फोन आ रहा है। और जैसे कि आप ये चैट में देखोगे, ये लोग आपके साथ चैट भी करते हैं। दे आर गिविंग प्रिंसिपल के गूगल पे का नंबर भी दिया हुआ है, सेंड मी द स्क्रीनशॉट आफ्टर पेमेंट, आफ्टर दैट आई विल सबमिट योर सैंपल रिपोर्ट। तो इफ दिस इज द सिनेरियो कि यहाँ पे ये जो हो रहा है, मतलब डायरेक्टली जैसे कि मान लो कि अगर कोई फंस गया या कोई डर गया और कोई अगर इनको पेमेंट कर देता है, तो मूवमेंट आप उसको पेमेंट करो या जो भी अमाउंट वो मांग रहा है, उसके बाद वो नंबर स्विच ऑफ हो जाता है या अनअवेलेबल हो जाता है, यू कैन नॉट ट्रेस दैट। तो वी ट्राइड अ लॉट, हम लोग ने इसके ऊपर काफी मेहनत की है एंड वी हैव टेकन इट टू दी गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र एज वेल एज टू दी बीआईएस डिपार्टमेंट इन दिल्ली एंड वी हैव टोल्ड दिस इज गोइंग ऑन, क्योंकि कहीं ना कहीं से तो डेटाबेस लीक हो रहा है बिकॉज उसके पास डायरेक्टली ओनर का नंबर आता है। So the matter has been taken and it has been addressed very well.
महाराष्ट्र बीआईएस डिपार्टमेंट ने तो बहुत सारे ये फिशिंग कॉल्स के मेल भी सब लोग को किया है कि ऐसे अगर कोई भी आए तो आप सतर्क रहिए। और बिफोर कोई ऑफिसर आपको फोन करे बीआईएस ऑफिस या आपके जीडीएससी के ऑफिस या और कोई भी आपका लोकल एसोसिएशन है उसके साथ प्लीज आप पहले संपर्क में रहिए कि सच में ऐसा कोई अधिकारी है या नहीं है। तो इफ देयर इज नो ऑफिसर ऑफ सच ए लेवल, डायरेक्टली डर मत जाइए, डायरेक्टली उनको कोई पेमेंट मत करिए, बिकॉज ये सब फिशिंग कॉल्स है, दे आर ऑल स्कैमर्स। उनका यही बिजनेस है। दिन का 10,000, 25,000, 50,000 मिल गया तो वो लोग नंबर ब्लॉक कर देते हैं और दूसरा सिम कार्ड यूज करते हैं। So this is all, friends, be alert. GTS is definitely behind it, and we have taken up the matter with the central team in the BIS at Delhi. And in some days you will be having some circular, वहां से हमको बताया गया है, वो लोग कोई एडवाइजर इसके लिए इश्यू करने वाले हैं। तो लेट अस सी उसके लिए वो लोग क्या करते हैं। Let us come to the main topic now. The Jewelry Transport Compliance Guide. This is what we have prepared. Please understand, this is not only for the Model Code of Conduct, मतलब सिर्फ ये इलेक्शन के दरमियान भी नहीं है, थ्रू आउट द ईयर कहीं पे भी इलेक्शन हो रहा है या इलेक्शन नहीं भी हो रहा है। मतलब बहुत टाइम पे ऐसे होता है कि देर इज अ मूवमेंट, अप्रूवल पे माल जा रहा है महाराष्ट्र से कर्नाटका या केरला या कोई भी स्टेट में जा रहा है, चेक पोस्ट पे माल पकड़ा जाता है, whether it is by the railway officer or maybe by the airport officials or whoever it is. दिस कंप्लायंस गाइड विल रियली हेल्प यू। आपको इसमें रियली हेल्प होगी कि आपको क्या डॉक्यूमेंटेशन बनाना है और आप कैसे इसमें से बाहर आ सकते हैं। Friends, this is the typical scenario. What is happening? It happens at the time of every election. You can see there is a picture of a political leader और वो अपना झोला भर के आता है जिसमें कैश लेकर बिरयानी एंड ब्ला ब्ला वॉट एवर इट इज, वोटर्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए। दिस इज द होल आइडिया। मेरे को वोट दीजिए, मैं आपको सब कुछ करूंगा। तो फ्रेंड्स, इन सच सिनेरियो द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उन्होंने एक इलेक्शन एक्सपेंडिचर के ऊपर एक कैप लगा दिया है। And let us understand that what are the types of election expenditure. So there are two types of election expenditure. One is the legal expenditure, जहाँ पे public meeting, poster, banners या जो भी vehicle का यूज होता है वो सब है, जिसके में एक सीलिंग होता है। मतलब एक सीलिंग के तहत ही आप उसका स्पेंडिंग कर सकते हो, उससे ज्यादा आप स्पेंडिंग नहीं कर सकते हो। Then the other is the illegal expenditure, which is something like distribution of money, gifts, liquor, and whatnot. मतलब जो भी है, साड़ीज, caps, whatever comes under the purview, विच इज नॉट अलाउड, और इसको कंपलसरी गवर्नमेंट स्टॉप करता है। और इसके लिए गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग मशीनरी बनाई हुई है, जो ये हर एक कैंडिडेट का या हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो भी स्पेंडिंग होता है उसके ऊपर लोग वॉच करते हैं। दे हैव डिफरेंट टीम। वन इज द एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर होता है या असिस्टेंट एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर होता है। द मेन इंपॉर्टेंट पार्ट ओवर हियर इज द फ्लाइंग स्क्वाड एंड द स्टैटिक सर्विलेंस टीम विच शुड बी रेलेवेंट फॉर द जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर। मतलब हमारी गाड़ी या हमारा माल जो पकड़ेगा वो या तो फ्लाइंग स्क्वाड पकड़ेगा या तो स्टैटिक सर्वेलेंस टीम, द एफएसटी एंड द एसएसटी। दीज आर द टीम्स जो अपना माल पकड़ सकते हैं। You have the list, video surveillance and video viewing. This is practically for the social media team and all that. कि उसके लिए है, you have the excise team for liquor. But for us, the flying squads and the static surveillance teams is something which the election commissioner has made us understand कि these are the guys जिसके साथ आपका interaction होगा और ये शायद आपका सामान या माल पकड़ेंगे। The rule of flying squad, they will take action on complaint and report back. They will gather and record the evidence, seize cash or other inducements. तो inducement includes jewelry. डेली रिपोर्टर ऑफ सीजर, उनका एक रिपोर्ट होता है, वो सी विजिल ऐप या सी विजिल का जो पोर्टल है उसके ऊपर वो अपलोड करेंगे। सराउंड प्लेस इन केस ऑफ स्टोरेज। हिस्टोरिकली, मतलब वी हैव सम हिस्टोरिकल डेटा फ्रॉम द वेबसाइट ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। सीजर्स इन 2022, you see cash, liquor, narcotics, and here we have precious metals. तो अभी तक सब लोग का ऐसा था कि अगर कोई वोटर को इन्फ्लुएंस करना है तो सबसे ज्यादा कैश या लिकर या ड्रग्स या इससे इन्फ्लुएंस होता था। बट नाउ वी इवन हैव समथिंग लाइक प्रेशियस मेटल्स। देयर आर हिस्टोरिकल एविडेंसेस जिसमें पाया गया है कि इवन प्रेशियस मेटल से भी ये किया गया है। इन 2022 117.44 करोड़ वाज बीइंग सीज्ड। द लास्ट इज जनरल इलेक्शन, maybe in Karnataka and say like Himachal Pradesh, there are different figures where you have even the precious metals that was being seized. Now, if you see the movement of what really made GJC to go to the election commissioner, हम लोग क्यों गए उसका रीजन बताता हूँ। 2022 में 117.44 करोड़ worth of jewelry, including precious metals, including jewelry, was being seized.
इन द लास्ट जनरल इलेक्शन इट वाज 181.75 करोड़ से कर रहा था। इसमें ऐसा होता था, देयर वाज एन इम्पैक्ट ऑन द जेन्युइन ट्रांजेक्शन। ऐसा हो सकता है कि कोई लोग सच में ये ऐसा कर रहे थे या इन्फ्लुएंस करने के लिए, बट देयर वर मेनी पार्सल्स व्हिच आर रियली जेन्युइन एंड दे वर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, वो भी पकड़े थे। तो इम्पैक्ट ऑन जेन्युइन ट्रांजेक्शन हो रहा था, एंड दैट रियली मेड द जीजेसी टू अप्रोच द इलेक्शन कमिश्नर दैट आवर ट्रेड, the guys, the jewelers who are really genuine and there is a real movement from one location to another location, सर उनको भी तकलीफ हो रही है, दैट प्लीज कम आउट विद एन एसओपी कि जब हम लोग भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हुए या कहीं पे भी इलेक्शन हुए, आप हमको एक एसओपी दीजिए कि ये डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। वी विल आस्क अवर ज्वेलर्स, वी विल आस्क अवर ट्रेड कि आप ये डॉक्यूमेंट्स बनाओगे तो आपको कोई सीजर नहीं होगा या आपका माल नहीं पकड़ा जाएगा। Luckily, or maybe after a lot of persistent efforts, the CBDT cell or the election cell in the CBDT wing, they finally took a cognizance of this, and on 31st of January 2024, एक advisory issue की गई कि भाई, if you prepare this document, your goods or maybe any movement from A location to B location would not be intercepted. So I think Sayum Mehra has already shown you this is the advisory which was being issued to Sayum Mehra, All India Gems and Jewellery. This was issued on 31st of Jan, and this is being issued by DCIT OSC Election Cell CBDT. Most important part over here is there were many people after we just circulated this advisory to many of our jewelers or maybe in many of the social media groups. People started asking कि भैया हमको तो इलेक्शन कमिश्नर से ही लेटर चाहिए, हमको तो जीएसटी से लेटर चाहिए, इस सीबीडीटी से लेटर इशू हुआ उसका क्या वेटेज है। पीपल वर रियली रियली वेरी फ्रेंडली एंड सेइंग कि बॉस ये लेटर तो हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, हमको इलेक्शन कमीशन से ही ये लेटर आना चाहिए, या तो हमको जीएसटी से आना चाहिए, या तो हमको ऐसा होना चाहिए कि ऐसा कोई लेटर मिले जिसमें लिखा हो कि भाई विल नॉट टच यू। Why CBDT, friends? Let us try to understand the key functions of CBDT during election. Now, this was very important for us to understand. CBDT को इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया है फॉर मॉनिटरिंग द इलेक्शन एक्सपेंडिचर, एंड दैट इज परहैप्स वन ऑफ द रीजन दिस एडवाइजरी वाज बीइंग एक इशूड सेकंड बाय भाभी द जी, आई लाइक टू सीबीडीटी इंटरप्ट यू, एक इलेक्शन। सेकंड भाभी जी। निनाद, क्या मुझे भाविन जी की आवाज आवाज मफल होके आ रही है कि सबको ऐसे आ रही है? मुझे क्लियर नहीं आ रही भाविन जी की आवाज। निनाद और मितेश, क्या सबको क्लियर आ रही है आवाज? मुझे थोड़ी उनकी क्लियर नहीं आ रही है। निनाद, मितेश। परफेक्टली क्लियर है, मुझे है जी, मुझे क्लियर। भी नहीं, ठीक से नहीं आ वेरी रही। क्लियर। Okay, so now you can hear or is it still not clear? नहीं, एक तो आप माइक के थोड़ा पास आ जाएं, और थोड़ा मुझे लगता है आप अपनी स्पीड घटा दें। इंग्लिश बोले तो पर्टिकुलरली स्पीड घटाएं थोड़ा। तो क्या वॉल्यूम ऐसा लग रहा है दूर से आ रहा है, तो मुझे क्लैरिटी नहीं आ रही, बहुत ज्यादा ध्यान भी Okay, देना now पड़ेगा। now you can hear me. या नाउ इट इज मच बेटर। Okay, चलो फाइन। ठीक है, तो हुआ ये ओवर हियर इज कि सीबीडीटी क्यों है। तो सीबीडीटी एक ऐसा था जिसको इलेक्शन कमीशन ने अपॉइंट किया गया था फॉर मॉनिटरिंग द इलेक्शन एक्सपेंडिचर, सेटिंग ऑफ कंट्रोल रूम्स एंड ऑल दिस व्हिच यू कैन सी ओवर हियर। ये फंक्शन सीबीडीटी को इंश्योर किए गए थे कि आपको ये ध्यान रखना है कि इलेक्शन के तहत ये सब प्रॉब्लम हो, एंड दैट इज द रीजन द एडवाइजरी वाज इशूड बाय द सीबीडीटी इलेक्शन सेल। जिसको भी ये डाउट था कि क्यों सीबीडीटी ने इशू किया, जीएसटी ने नहीं किया, या इलेक्शन कमिश्नर के ऑफिस से ये क्यों नहीं आया, so I think the answer is over here. You can just go through it. This is in detail. The most important slide, please focus. यहाँ पे ये सबसे important है, mandatory documents for transportation of jewelry. क्या डॉक्यूमेंट्स मुझे बनाने हैं जब अगर मैं गुड्स को एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन ट्रांसपोर्ट करता हूं ड्यूरिंग दी इलेक्शन, आचार संहिता के तहत अगर मेरे को क्या डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं। तो फर्स्ट डॉक्यूमेंट, टैक्स इनवॉइस ऑन डिलीवरी चला। अगर आप सेल कर रहे हो तो आपके पास टैक्स इनवॉइस होना चाहिए। यदि आप शो के लिए माल लेके आ रहे हो, अप्रूवल के लिए, जॉब वर्क के लिए, तो आपको डिलीवरी चलन बनाना है। Very important. Whatever you prepare, say for example, if you prepare the tax invoice, then it should be as per Rule 46, and if you prepare the delivery challenge, it should be as per Rule 55. मैंने ये देखा है कि बहुत सारे ज्वेलर्स जो भी डिलीवरी चलन बनाते हैं वो अपने 10 साल 15 साल पुराना जो बुक था उसमें ही हाथ से बनाते हैं, विच इज नॉट एज पर रूल 55। प्लीज अंडरस्टैंड फ्रेंड्स, election commissioner has issued an advisory to the flying squads. It has to be as per the GST rules.
तो अगर ये जीएसटी के रूल के तहत नहीं है और अगर आपका माल पकड़ा जाता है, देन प्लीज डोंट कम बैक टू अस कि मैंने डिलीवरी चालान बनाया था फिर भी मेरा माल क्यों पकड़ा गया। सो वेरी इंपॉर्टेंट, रूल 46 फॉर इनवॉइस, रूल 55 फॉर डिलीवरी। ये हर एक चीज के फॉर्मेट विच एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन दी वेबसाइट, आप वहां पर जाके सिर्फ डिलीवरी चलान क्लिक करोगे आपको फॉर्मेट मिल जाएगा। नेक्स्ट इज द कैरियर ऑथराइजेशन। whoever is carrying your goods from location A, say from Karnataka to Mumbai, जियो सेंटर के लिए जब आ रहा है कर्नाटका से मुंबई आ रहा है, जो भी सीक्वल या बीवीसी या जेएमबे या whoever is taking it, वो ड्राइवर के पास एक ऑथोरिटी लेटर होना चाहिए फ्रॉम द ओनर ऑफ गुड्स। Say for example, the goods are coming from a location Mamraj Mustattilal in Hyderabad to Mumbai in Geo Center. मामराज मुस्तफिल लाल को एक अथॉरिटी लेटर देना है सीक्वल या बीवीसी को, saying कि भाई दिस इज व्हाट इट इज एंड आई गिव यू एन अथॉरिटी टू कैरी माय गुड्स। इसका भी फॉर्मेट वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है, यू कैन टेक द फॉर्मेट एंड यू कैन फिल द डिटेल्स। नेक्स्ट पार्ट ओवर हियर इज द सर्टिफाइड स्टॉक समरी। बहुत सारे जन को इस पे क्वेश्चन है कि सर हम सर्टिफाइड स्टॉक समरी कैसे देंगे, हाउ डू वी कम टू नो, हमें आइटम वाइज कैसे देना है या कैसे कर। फ्रेंड्स वी हैव गिवन द फॉर्मेट ऑफ इवन दिस, इसका फॉर्मेट भी हम लोगों ने दिया हुआ है। इवन इफ यू डोंट गिव आइटम वाइज, एटलीस्ट यू गिव द एचएसएन कोड वाइज एंड गेट इट सर्टिफाइड। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि सर्टिफाई कौन करेगा, क्या मेरा सीए करेगा या मतलब स्टैट्यूटरी ऑडिटर या जीएसटी है या कौन करेगा। Even a self-certified stock summary by the owner of the goods, that is more than enough. But certified stock summary is required. It has been mentioned in the advisory also. So please carry along with the goods. The photo ID of the carrier, I think this is fine. The photo ID of the carrier, जो भी वो goods movement कर रहा है उसको photo ID होना चाहिए. And the good part is the advisory issued by CBDT and the NOC from the Chief Election Commissioner of Maharashtra. ये जो एडवाइजरी है ये भी जीएसटी के वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है, प्लीज डाउनलोड एंड गिव इट टू द कैरियर कि आपके मूवमेंट के साथ ये भी होना चाहिए। सो दिस आर समथिंग लाइक द मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स, ये तो मस्ट है, आपको मूवमेंट करना है तो इतना चीज होना ही होना है। दिस इज द एडवाइजरी, आई थिंक आई एम जस्ट शोइंग यू अगेन फॉर द बेनिफिट ऑफ द। हाँ जी बोलिए। तो जो स्टॉक डिक्लेरेशन है उसका फॉर्मेट होगा तो एक बार बता देना बाद में। या वी हैव इट, वी कैन शो इट, बट आई थिंक ये थोड़ा हो जाए तो मैं बाद में ले ठीक है लेता हूँ। ठीक है। This is the NOC received from the Chief Electoral Officer, the state of Maharashtra. Friends, please try to be with me और ये स्लाइड के ऊपर फोकस कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 90% of the jewelers, I have seen from my experience of this sector, 90% of the jewelers are not preparing the documents which are required. We'll go step by step. First eventuality is sale. सेल में इनवॉइस बनाते हैं, सब लोग बनाते हैं, एवरीबडी इज हैविंग एन ई इनवॉइस, सब लोग बनाते हैं। इसमें सबको पैसा लेना होता है, इसके लिए कोई भी ये मिस्टेक नहीं करता है। एवरीवन इज प्रिपेयरिंग द सेल इनवॉइस करेक्टली। ब्रांच ट्रांसफर इंट्रास्टेट, इंट्रास्टेट मतलब विद इन द सेम स्टेट। महाराष्ट्र के महाराष्ट्र में मैं मूवमेंट कर रहा हूँ या कर्नाटका के कर्नाटका में कर रहा हूँ, तो मुझे डिलीवरी चलाना है। बहुत सारे जन नहीं बनाते, बोलते अरे मेरा ही दुकान में जा रहा है, यहाँ से वहां जा रहा है, तो बनाने की क्या आवश्यकता है। रिक्वायर्ड डिलीवरी चलाने से मस्त। ब्रांच ट्रांसफर इंटरस्टेट, फॉर एग्जांपल द गुड्स आर मूविंग फ्रॉम से कर्नाटका टू महाराष्ट्र, स्टेट चेंज हो रहा है, तो आपको रूल 46 के हिसाब से इनवॉइस बनाना है जीएसटी का। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 7 एंड पॉइंट नंबर 10, प्लीज बी विद मी। गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल, आई थिंक ये है जहां पे मेजोरिटी माल या पार्सल पकड़े जाते हैं एंड पीपल ऑलवेज हैव ए ग्रज कि भाई ये अप्रूवल में मेरा माल क्यों पकड़ा रहा है। गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल आपको डिलीवरी एज पर रूल 55 बनाना है। ये तो बहुत जन को पता है, शायद बहुत जन बनाते भी हैं। इंपॉर्टेंट पार्ट इज द रेड पार्ट, रिसीव बैक फ्रॉम अप्रूवल। अगर आपका गुड्स आपको वापस आता है, आपने अप्रूवल के ऊपर किसी को 5 किलो माल दे दिया और मान लो 10 दिन के बाद अगर वो आपको लौटा रहा है, तो क्या डॉक्यूमेंट बनाना है। पीपल आर नॉट प्रिपेयरिंग एनी डॉक्यूमेंट, चलन कोई बनाता नहीं है, ऐसे का ऐसे पार्सल वापस भेज देते हैं। This scenario is very important. Again, the delivery challan as per Rule 55 has to be prepared. The next question is कि ये कौन बनाएगा। जो आदमी वो गुड्स वापस दे रहा है उसको ये चालान बनाना है और रूल 55 के तहत। Same is the case of drop work. Drop work में जब मान लीजिए
लोग चालान बनाते हैं, लेकिन कारीगर से जब माल वापस आता है तब कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं बनता है। सर कारीगर तो अनपढ़ है, उसे कुछ आता नहीं है, उसे कुछ समझता नहीं है, एंड वी आर नॉट प्रिपेयरिंग द डॉक्यूमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट। ये सब गुड्स पकड़े जा सकते हैं। यू कैनॉट ब्लेम द डिपार्टमेंट और द गवर्नमेंट फॉर कैचिंग मी, दिस इज गोइंग टू हैपन। गुड्स सेंट फॉर एग्जीबिशन रिसीव बैक फ्रॉम एग्जीबिशन। सेंट फॉर एग्जीबिशन के लिए तो सब लोग ठीक है, मेरे को सीक्वल ने बोल दिया, मैंने डिलीवरी चलान बना दिया, लेकिन अगर गुड्स, आपका शो खत्म हो रहा है और गुड्स अगर वहां से वापस आते हैं, तो रिसीव्ड बैक के लिए कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं बनाया जा रहा है। प्लीज प्रिपेयर द डॉक्यूमेंट रूल 55। मेनी पीपल आर आस्किंग के सर हम लोग डिलीवरी चलान कैसे बनाए। यूनिक चेन जियो में पार्टिसिपेट कर रहा है, जब वो जवेरी बाजार से जियो में जाएगा वो रूल 55 का चलन बनाएगा। यूनिक चेन जब जियो से फिर से जवेरी बाजार में माल वापस आएगा, वो फिर से एक चलन बनाएगा। सलीम भाई हैज टू प्रिपेयर फ्रॉम जियो टू द जवेरी बाजार। ये अगर कोई नहीं बनाएगा, पकड़ा गया, इट इज लायबल टू कॉन्फिस्केशन। समझ में आ रहा है? आई थिंक people, you understand, people are not so as a you need to understand ये मॉडल। हेलो भाई भाई, सॉरी आपका आवाज हाँ जी, क्लियर नहीं आ रहा है। अभी क्लियर है कि अभी नहीं है? भाई भाई आपका आवाज आता है जय। थोड़ा सा और अच्छा, क्लियर। आपको एक खाली ये पॉइंट में आपने ठीक बहुत अच्छा पॉइंट ठीक बताया। ठीक। तो मैं आपको ओके। बताऊंगा, जब भी हम एग्जीबिशन में गुड्स भेजते हैं ना, तो आउट ऑफ कन्वीनियंस, आउट ऑफ नथिंग एल्स, इवन लॉजिस्टिक वाले भी बोल देते हैं कभी कभी आपका डिलीवरी चलान जो जा रहा है ना, हम उसी में गुड्स वापस ले आएंगे। काफी बार ऐसा होता है, जबकि हमने सेट नॉर्म में बोलते हैं कि गुड्स का एक जाने का डिलीवरी चलान नंबर एक रहेगा, रिटर्न का डिलीवरी चलान नंबर दूसरा रहेगा। भले सेम वेट है, सबको सेम है क्योंकि सेल तो है नहीं, लेकिन फिर भी आउट ऑफ कन्वीनियंस काफी बार लॉजिस्टिक कंपनी बोलते हैं आपका ये चलान पे आ जाएगा। तो इज दैट एडवाइजेबल? तो है ही नहीं, आपने बताया, लेकिन इज दैट पॉसिबल? सो इट इज नॉट परमिसिबल। डेफिनेटली ऐसा है कि आपको चालान यू हैव टू जनरेट, मतलब कोई लॉजिस्टिक्स कंपनी आपके लिए चालान नहीं बना सकता, चालान आपको खुद बनाना है। नहीं नहीं, चलान हमारा ही है। समझिए एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ, डिलीवरी चलान नंबर 5 है जिसमें हाँ मैंने गुड्स भेजे हाँ। एग्जीबिशन को। वो कहता है आपका डिलीवरी नंबर 5 चलान है ना, आप रिसीप्ट के लिए डिलीवरी चलान नंबर 6 मत बनाइए, हम उसी पे goods आपके वापस लेके ये आते कैसे हैं आ ऐसा। सकता है? क्योंकि जो 5 नंबर का जो चालान है उसमें तो ऐसा हाँ, लिखा हुआ है कि गुड्स आर राइट, गोइंग फ्रॉम जवेरी बाजार टू जियो। अगर वहां से एब्सोल्युटली। बात आ रहा है तो हाँ, आपको एड्रेस चेंज करना पड़ेगा। एब्सोल्युटली राइट। नहीं, मैं बता रहा हूँ काफी बार ऐसा मैंने देखा है, नोट नहीं नहीं किया है काफी नहीं, बार। अकॉर्डिंग टू, जानकारी के लिए ये चर्चा करी मैंने, perfect. लोगों को ध्यान Let's रहे। move to the next point. I think Jatin bhai has raised a hand. I will definitely come back to Jatin bhai, but please let me continue with the flow. ये stop ना करना है। Repairing and alteration यहाँ पे भी बनाना है। The most important is the last one, goods sent for hallmarking. 90% of the jewelers I have found is they are not preparing the delivery चालान। जब वो hallmarking के लिए अगर उसका सामान बेचते तो नहीं बनाते। वो बोलते सर मैंने तो वेबसाइट के ऊपर से एक वो चालान बना लिया है, उसकी प्रिंट आउट लेके मैं दे देता हूँ। प्लीज अंडरस्टैंड फ्रेंड्स, ये जो फ्लाइंग स्क्वाड्स होते हैं या ये जो भी होता है, उनको ये सब नहीं समझता है कि बीआईएस का पोर्टल का चालान क्या है। रूल 55 मतलब रूल 55। यू नीड टू हैव ए चालान जिसमें सब कुछ होना चाहिए, एंड दिस इज इवन एज पर द जीएसटी लॉ। तो आपको इवन जब गुड्स सेंट ऑन हॉल मार्किंग जा रहा है तभी भी सबसे पहले डिलीवरी चालान बनाना है, जो मेजोरिटी ऑफ जो ज्वेलर्स नहीं बनाते हैं। प्लीज प्रिपेयर दिस, एंड दिस शुड बी नॉट फ्रॉम द बीआईएस पोर्टल। आपको डेफिनेटली ऐसा एक चालान बनाना है विच शुड बी एज पर रूल 55। वी हैव अ कॉम्प्रिहेंसिव एक्सेस ऑफ ऑल द रिसोर्सेज। ये जो भी मैंने जितने भी ये प्रीवियस स्लाइड में मैंने आपको ये जितने भी चलान या डॉक्यूमेंट्स या जो भी, everything is available in Hindi as well as English on the website GGS India. ये link या site maybe you can, Mitesh, you can put in the chat box. अभी भी आप जाके चेक कर सकते हो, ये सब कुछ वहां पे फ्रीली अवेलेबल है। All for the benefit of the members. You please go and use it. Friends, very important. Please try to be with me. And why? What is the reason ये हमें क्यों करना है? Declaration of purpose. टू अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग, सी यू अंडरस्टैंड फ्रेंड्स, ये फ्लाइंग स्क्वाड्स ऐसे होते हैं या उनको ये सब कोई भी जीएसटी या इनकम टैक्स या कोई भी लॉ की उनको जानकारी नहीं होती है। एनीथिंग उनका दिमाग कैसे रहता है कि अगर कोई भी चीज है जो रिस्की है या सेंसिटिव है, जैसे कि ज्वेलरी को अगर सेंसिटिव आइटम या रेड फ्लैग दिया गया है, तो मूवमेंट अगर उन लोगों ने ज्वेलरी देख लिया वो लोग ज्वेलरी को सीज कर लेंगे।
सो टू अवॉइड दिस, और मे बी आपको एक डिक्लेरेशन अगर आपके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आप डालोगे एक चाहिए, तो यू कैन हैव अ रबर स्टैम्प विच विल रियली हेल्प यू कि आपको इसमें से कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं है। एक क्लियर स्टेटमेंट दैट द ज्वेलरी इज नॉट लिंक्ड टू पॉलिटिकल पार्टीज विल गिव एन एश्योरेंस टू द ऑथोरिटीज। क्या होना चाहिए? Items listed in this invoice or delivery challan are solely for commercial transactions. There is no political affiliation or intention to support any political entity or campaign associated with this movement of goods. ये डिक्लेरेशन आप आपका एक रबर स्टैम्प बना लीजिए, यू कैन पुट ऑन योर इनवॉइस, डिलीवरी चालान या जो भी डॉक्यूमेंट बनाओ। ये when we went and when we spoke to the election commissioner, this is something which we are being advised कि अगर ये होगा तो it will be better for the flying squads also to understand that this is something which is not intended for any political affiliation. The next is the purpose specification which is equally important. आपका गुड्स किसके लिए जा रहा है? जॉब वर्क है, एग्जीबिशन है, हॉल मार्किंग है, ये सब कुछ आपके डॉक्यूमेंट से आना चाहिए। सो प्लीज गिव इवन द पर्पस स्पेसिफिकेशन कि ये गुड्स किसके लिए जा रहा है। So two things, declaration. One is the no political affiliation का एक declaration. The second is purpose specification के कौन से purpose के लिए जा रहा है। Very important friends, please understand. E-way bill utilization. जैसे ये स्लाइड में देता हूं या जैसे ये मैं किसी को बोलता हूं, सर सब लोग एक ही चीज बताते हैं, मेरे को तो ई वे बिल एप्लीकेबल नहीं है, हम लोग का जेम्स एंड ज्वेलरी है, स्पेसिफिक एग्जामिशन है, आप क्यों हमें ई वे बिल के लिए मजबूर कर रहे हो? व्हाई आर यू सेइंग कि वी शुड प्रिपेयर एन ई वे बिल? So definitely, friends, it is optional but highly recommended. Why I am telling you highly recommended? In the last election, maybe I would not like to give you the name of the jeweler, but in Telangana, ऐसा हुआ था कि पार्सल पकड़े गए थे, बहुत सारे पार्सल्स पकड़े गए थे। मेनी ऑफ माई क्लाइंट्स, उन्होंने ई वे बिल बनाया हुआ था, उनका पार्सल छोड़ दिया गया था, लेकिन जिन्होंने ई वे बिल नहीं बनाया था उनके पार्सल को नहीं छोड़ा गया था। सो बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस वी आर सेइंग दैट इफ यू हैव एन ई वे बिल, so it will demonstrate the adherence to the GST compliance, and it is an additional document which will give an additional proof to the authorities कि ये transaction genuine हो रहा है, इन्होंने ई वे बिल भी बनाया हुआ है, and perhaps that is the reason कि आपको छूट जाएगा। Friends, please understand, अपने साथ और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स है जिसके ऊपर ये आचार संहिता लागू हो रहा है, जैसे कि साड़ीज, कैप्स, क्लोथिंग, यू हैव लिकर एंड मेनी थिंग्स। ये सब चीज में ऑलरेडी देयर इज ई वे बिल। इफ यू सी क्लोथिंग, टेक्सटाइल, उसके ऊपर ई वे बिल मैंडेटरी है, तो वहां पे उन्होंने स्पेसिफिक लिख के दिया है कि ई वे बिल होना चाहिए। सो फ्लाइंग स्क्वाड के माइंड में यही चल रहा है कि ई वे बिल है तो जेन्युइन ट्रांजेक्शन है। सो इवन इफ इट इज नॉट एप्लीकेबल टू द जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर, आई वुड स्टिल रिकमेंड that you prepare e-way bill which will give you an added shield। आपको ये अगर एडिशनल प्रूफ मिल जाएगा, and perhaps your transaction or maybe your vehicle would not be intercepted, or even after it is intercepted it will go away smoothly। भाई भाई, अगर yes, सम ज्वेलर ये 2 महीने तक ईवे बिल बनाता है, बाद में बंद कर देता है, इज इट ओके? absolutely fine, absolutely fine, 100% हाँ, allowed है। तो एक बार उन सब बता देना तो। यस यस, तो आशीष भाई राइटली पॉइंटेड आउट कि अगर सिर्फ मैं ये शो के दरमियान या सिर्फ ये मॉडल कोड या आचार संहिता के दरमियान ही अगर सिर्फ ई-वे बिल बनाऊं तो सर वो चल जाएगा क्या? द आंसर इज 100% यस। यू डेफिनेटली अपने सेक्टर को एग्जेम्पशन है, तो यू कैन प्रिपेयर इट फॉर द पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम और बाद में आप डिसकंटिन्यू कर सकते हो। वैलिड पॉइंट सर। Photographic evidence. Now, friends, please understand, even this is important. When we were interacting with these guys at the election commissioner, they really told कि बॉस जितना ज्यादा प्रूफ उतना ज्यादा हमारे लिए इजी है। One of the thing was over here was the photographic evidence. This gives the proof of quality, the detailed documentation and the organized records. इसका मतलब क्या है? जो भी पार्सल आपका 10 किलो 20 किलो का एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट हो रहा है, टेक फोटोग्राफ्स, टेक एन एविडेंस, तो ये है, ये जो मैं यहाँ से ए लोकेशन से बी लोकेशन भेज रहा हूँ, उसका एविडेंस आपके पास रखिए कि कहीं के भी कल इंटरेस्ट में शो है, यू कैन शो दैट दिस इज व्हाट आई हैव कैरिड। जब वो पार्सल ओपन होगा तो उसमें से सेम चीज निकलेगा। दिस इज ऑल एन एडिशनल प्रूफ विच कैन रियली हेल्प यू कि बॉस इफ दिस इज देयर विल बी अ स्मूथ मूवमेंट, इवन इफ देयर इज एन इंटरप्शन, आपका इंटरप्शन हो गया या उन्होंने ये कर लिया, तो भी अगर ये प्रूफ देंगे तो शायद ये आगे आसानी से बढ़ जाए।
training and awareness. I think even this is very important. You have to empower your carriers. Maybe I would say there are some logistics company who are already aware because they are a bit professional और समझ रहे हैं. लेकिन बहुत सारे ऐसे भी कैरियर्स होते हैं जिसको ये आंगड़िया होते हैं या जो दूसरे कैरियर्स है, दे आर नॉट अवेयर कि हमें क्या करना है या क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए. फर्स्ट थिंग इज यू मेक अवेयर दैट डॉक्यूमेंट ट्रेनिंग देना चाहिए कि व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स आपको होना चाहिए. द सेकंड थिंग इज द राइट्स नॉलेज कि अगर आपको माल या आपके गुड्स को इंटरसेप्ट किया गया, सो कैरियर के क्या लीगल राइट्स है और वो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स को अगर प्रॉपरली प्रेजेंट करेंगे तो शायद निकल जाए. एंड द प्रोटोकॉल फैमिलियरिटी, यू हैव टू फैमिलियराइज योर पर्सन विद द प्रोसेस कि अगर ऐसा चीज हुआ तो आपको कैसे होना है, पैनिक नहीं करना है. यू हैव टू गिव ऑल द डॉक्यूमेंट्स एंड आफ्टर यू गिव ऑल दिस इट विल बी फाइन. सो दिस इज समथिंग कि आपको आपके लॉजिस्टिक्स कंपनी को भी बताना है. Those guys who are professional and who are aware that is okay, but there are many people, ये शो के अलावा भी जो मूवमेंट हो रही है वो ऐसे ऐसा जरूरी नहीं है कि सीक्वल या बीबीसी से ही मूवमेंट करते हो, वो कहीं से और से भी मूवमेंट करते हो. तो उनको भी अवेयरनेस या ट्रेनिंग उनके लॉजिस्टिक्स टीम को देना पड़ेगा कि दिस इज बॉस, दिस डॉक्यूमेंट शुड बी अवेलेबल व्हेन द फ्लाइंग स्क्वाड कैचेस यू. ये अगर आप दिखाओगे तो शायद आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा. The most important is staying updated with the notifications. जो भी regular updates आएंगे JSC के website पे constantly update होंगे. You can understand, we will give you in the most simplified manner. जो भी updates आएंगे आपको एकदम ही easy way में आपको समझ में आ गए. In that fashion it will be available on the GJC website. And based on that understanding, you please go back to your legal expert और उनको समझने के बाद आप accurately उसके ऊपर act कीजिए. Again, this is important. This is not something like for the show, but the problem over here is deal over cash transactions. Obviously, you try to minimize कि आपका जो अपने को लिमिट है, जो पैन कार्ड की लिमिट है, वो तो डेफिनेटली अलाउड है. बट उसके अलावा अगर कोई ट्रांजेक्शन जो हो रहा है तो फिर यू सी टू इट दैट वेयर इज मैक्सिमम यूज ऑफ डिजिटल पेमेंट्स. दिस विल मिनिमाइज द रिस्क एंड मेंटेन योर क्रेडिट. वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, cooperating with the authorities. After doing a lot of homework and after meeting with so much people and taking an effort कि हम लोग को ये एडवाइजरी मिल गया, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर से हमें ये सर्कुलर पास होके मिल गया, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी व्हीकल इंटरसेप्ट नहीं होगा. डेफिनेटली देयर विल बी सिचुएशन कि आपका व्हीकल या जो भी मूवमेंट हो रहा है उसको इंटरसेप्ट होना ही होना है. इन दैट सिचुएशन आपको डेफिनेटली जो भी अथॉरिटीज है उसके साथ कोऑपरेट करना है. यू हैव टू हैव अ प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन. आपको आपका जो इंटेंशन है उसको बताना है. दिस इज स्पेशली फॉर द कैरियर्स के द गुड्स की मूवमेंट क्यों हो रही है, और डेफिनेटली उनके साथ कोऑपरेट करना है. वो कोऑपरेशन का जो एटीट्यूड होगा वही फ्लाइंग स्क्वाड्स को हेल्प करेंगे बिकॉज दे आर ऑल्सो वर्किंग रेलेंटसली. वो लोग दिन रात काम करते हैं फ्लाइंग स्क्वाड्स, तो वो लोग भी थके हुए रहते हैं. तो द होल आइडिया इज आप जितना प्यार से उनको समझाओगे, जितना अच्छी तरीके से समझाओगे, दैट कोऑपरेटिव एडिट विल रियली हेल्प यू. ऐसा नहीं कि बस मेरे पास सब कुछ है तो आप मेरे को कैसे टच कर लिया. So, उनका काम ही है इंटरसेप्शन करना. जो भी है वो चीज को देखना कि वेदर एवरीथिंग इज हैपनिंग एज पर द प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस. तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि मेरा एक भी व्हीकल को कोई इंटरसेप्ट नहीं करेगा या उसको कोई देखेगा नहीं. फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट, कीप एसेंशियल कॉन्ट्रैक्ट रेडी. आपके जो भी लीगल एडवाइजर्स है उनके नंबर तैयार रखिए. जीजेसी का जैसे सलीम भाई ने बताया था, एंटायर टास्क फोर्स इज रेडी, उनके नंबर्स आप हैंडी रखिए. और ये सब चीज आपको कहीं पे भी आपका इंटरसेप्शन हो रहा है तो यू कैन प्लीज कम बैक टू दी हेल्पलाइन नंबर्स. आई थिंक इज ऑन द नेक्स्ट पेज. दिस इज द हेल्पलाइन नंबर, वितेश का नंबर है. एंड whenever there is an issue you can definitely revert to us and we will be there to support you. C-Vigil app, friends, this is the world of digitization and even the election commissioner also felt that हमें कुछ digitize करना है या कैसे इसका ये करे. सरकार ने एक सी विजिल ऐप बनाया है. द इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया हैज टेकन एन इनिशिएटिव और उन्होंने एक सी विजिल ऐप बनाया हुआ है. ये ज्वेलर्स को कैसे हेल्प कर सकता है. सी विजिल ऐप अगर आपका मान लो जैसे ही गुड्स इंटरसेप्ट होता है तो आप पहले सी विजिल ऐप के ऊपर इसका नोटिफिकेशन दे सकते हैं, माय गुड्स आर बीइंग इंटरसेप्टेड. ये इंटरसेप्शन अगर अनजस्ट हो रहा है तभी आप इसको रिपोर्ट कर सकते हो सी विजिल ऐप के ऊपर कि ये ऐसा कुछ हो रहा है, मेरा सब डॉक्यूमेंट्स बराबर है फिर भी मेरा माल पकड़ा गया है. फ्रेंड्स, दिस ऐप इज वेरी इंटरएक्टिव. द मोमेंट यू पुट कुछ भी आप इसके ऊपर अगर मान लो कोई भी कंप्लेन करते हो,
immediately it is going to the principal director and all, and they are taking action. ऐसा नहीं है कि अगर आप करोगे और उसके ऊपर एक्शन नहीं लेंगे. इट इज वेरी इंटरैक्टिव. तो आपको अगर ऐसा लग रहा है कि आपके सब डॉक्यूमेंट सही है, फिर भी आपका इंटरसेप्शन हुआ है और आपका माल नहीं छोड़ रहे हैं, तो एज ए ज्वेलर यू शुड डेफिनेटली रिपोर्ट ऑन द सी विजिल ऐप. इवन द कैरियर कैन रिपोर्ट, सीक्वल या बीवीसी ये भी रिपोर्ट कर सकते हैं सी विजिल ऐप पे. ओके, सो आई थिंक दिस इज समथिंग विच इज ऑन द सी विजिल ऐप. फ्रेंड्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इनफैक्ट. द एडवाइजरी जो हमको 31 जैन को इशू किया गया टू द ऑल इंडिया जेम्स एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल, उसके साथ along with the advisory there was an attachment, and that attachment was इंस्ट्रक्शन नंबर 1916 1994 में जो ये इंस्ट्रक्शन इशू किया गया था सीबीडीटी में, उसका उन्होंने एक प्रेस नोट के तहत हमको एक एडेंडम या एनेक्शर दिया गया था. इसमें लिखा गया है, अभी तक हम लोग जो भी बात कर रहे थे दैट वाज फॉर बी टू बी. मतलब जैसे कि मान लो एक मूवमेंट हो रही है बाय ए ज्वेलर और ए होलसेलर और ए मैन्युफैक्चरर एक जगह से दूसरी जगह पे. दिस प्रेस रिलीज और दिस प्रेस नोट या द एनेक्शर विच वाज अटैच्ड ऑन द 31 जनवरी का जो प्रेस नोट में है, दिस स्पीक्स अबाउट द लिमिट्स फॉर एन इंडिविजुअल. एक इंडिविजुअल कितनी गोल्ड ज्वेलरी कैरी कर सकता है ड्यूरिंग द इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट. मान लो कोई कॉन्स्टिट्यूशन में, मान लो यहाँ पे कोई प्रचार हो रहा है या कोई पॉलिटिकल नेता आ रहा है, और मान लो वो गले में 100 चेन पहन के आ रहा है या ब्रेसलेट पहन के, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, एंड इज ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस द वोटर चेन से. सो इन दैट सिनेरियो गवर्नमेंट ने बोल दिया कि अगर दिस इज अ सिनेरियो, मैं यहाँ पे भी लिमिट डाल देता हूँ कि अगर मैरिड वुमन है तो सिर्फ 500 ग्राम की लिमिट है, अनमैरिड वुमन को 250 ग्राम्स, मेल मेंबर को 100 ग्राम्स. डॉक्यूमेंट क्या होना चाहिए? परचेस इनवॉइस और इनहेरिटेंस डॉक्यूमेंट्स इफ इट इज मोर देन 500 ग्राम्स. अगर 500 ग्राम या 250 ग्राम से या 100 ग्राम से ऊपर है तो आपके पास इसकी परचेस की इनवॉइस होनी चाहिए, या तो इनहेरिटेंस डॉक्यूमेंट्स, स्त्री धन है, आप बोलो यार पूछते ना ये है. सो दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द कोड ऑफ कंडक्ट. एंड दिस वाज समथिंग व्हिच वाज इवन सरप्राइजिंग टू अस, बट दे टोल्ड के बॉस दिस इज नॉट ओनली फॉर बी टू बी, बट अगर ऐसा हो रहा है कि कोई इंडिविजुअल भी कैरी कर रहा है तो दे हैव टू कंप्लाई विद दिस. I think it is not very clear, but this is available on the GSC website. This is the press note which was being issued, और ये एज एन एनेक्स था जिसमें यही सब लिखा गया है, 500 ग्राम्स, 250 ग्राम्स एंड 100 ग्राम्स. व्हाट आर द डॉक्यूमेंटिंग गोल्ड सोर्सेस क्या होना चाहिए? जैसे कि मैंने बोला, ट्रेसेबल हिस्ट्री होना चाहिए, डिटेल्ड इनवॉइस होना चाहिए, या इनहेरिटेंस का प्रूफ होना चाहिए इफ यू आर कैरिंग अबव 500 और 250 और 100. So here, friends, we come to an end of the session, and I hope that I have delivered. मैं जो कहना चाहता था मैक्सिमम मैंने शॉर्ट टाइम में मैंने कवर करके मैंने आपको बताना चाहूंगा. डेफिनेटली विल बी कमिंग विद द Q&A. उसके पहले फ्रेंड्स, यू कैन हियर फ्रॉम नितिन भाई एंड अशोक भाई व्हाट दे वांट टू से एंड कम देयर, एंड डेफिनेटली देन वी कैन ओपन द राउंड फॉर द Q&A. थैंक यू वेरी मच साहिल भाई, बैक टू यू. थैंक यू भाविन भाई, आपने जितने सवाल के जवाब दिए उतने सवाल और खोल दिए, और जितने लोग सवाल पूछेंगे उतना शायद इजी रहेगा. काफी कुछ सवाल के लिए मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, जिसको भी क्वेश्चन पूछना है उसे मोबाइल में अपना खुद का नाम या अपने फर्म का नाम और अपना वीडियो ऑन करना पड़ेगा, तो ही हम उनको क्वेश्चन एंड आंसर के लिए एंटरटेन कर सकेंगे. आज की वैसे हमारे सेशन में 350 लोग हम लोग इकट्ठे थे. चैट बॉक्स भी ओपन है, चैट में भी चैट है, तो हम लोग किसी का क्वेश्चन अगर जवाब मिल जाए तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप रिपीट मत करिए, अपना आंसर लेके सेम क्वेश्चन मत पूछिएगा. तो लेट्स स्टार्ट विद द चैट बॉक्स फर्स्ट. चैट बॉक्स में तो यहाँ से तो मितेश की तरफ से डला हुआ दिख रहा है एमसीसी. बाकी क्वेश्चन, मितेश इफ यू कुड हेल्प मी, क्वेश्चन क्या है क्या नहीं? मेरे को तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ही दिख रहा है, कुछ इसमें कुछ दिख नहीं रहा. हाँ, परचेज रिटर्न फॉर इंटरस्टेट मूवमेंट, वही क्वेश्चन है रिकिन मेहता जी से. गुड. सो रिंकिन, फर्स्ट थिंग इज कि परचेस रिटर्न का ट्रांजेक्शन क्या होता है, कि आप परचेस रिटर्न कर रहे हो या सामने से हो रहा है. सो से फॉर एग्जांपल आपका परचेस रिटर्न है तो किसी का सेल्स रिटर्न है. सेल्स रिटर्न के केस में उसको क्रेडिट नोट बनाना है. देयर आर टू ऑप्शंस. अगर परचेस रिटर्न हो रहा है तो सामने वाला आपको इनवॉइस बना के दे सकता है, या तो आपको क्रेडिट नोट बनाना है. बट डेफिनेटली ये डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए अलॉन्ग विद दैट, एंड दैट मूवमेंट द फॉर्मेट इज अवेलेबल. वो हिसाब से आपको गुड्स की मूवमेंट करनी है.
तो अभी आपके जवाब के अनुसार कि क्रेडिट नोट हो या वो आपको वापस इनवॉइस तो जनरेट से करके दे, और बाकी सब हाँ, या तो डॉक्यूमेंट जरूरी हैं, बाकी सब बिल्कुल डॉक्यूमेंट बिल्कुल वैसे जरूरी हैं। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन पहले चैट में ले लो, फिर वीडियो ऑन करते हैं। मितेश भाई, अगर अगला क्वेश्चन कुछ हाँ, है तो बताइए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, जो जो क्वेश्चन आ रहा है कि फॉर्मेट चाहिए या गवर्नमेंट का लेटर चाहिए, मैंने ऑलरेडी चैट बॉक्स में भी डाले हैं, प्लस हमारी वेबसाइट में भी अवेलेबल है। जीजेसी और जीजेएस दोनों की वेबसाइट में, सारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी हमने भेज दिए। तो इसके अलावा अगर कोई फॉर्मेट आपको लगता है जो मिसिंग है, वो प्लीज सजेस्ट कीजिए। बाकी डिलीवरी चालान के फॉर्मेट, हॉलमार्किंग जो गुड्स भेज रहे हैं, जॉब वर्क के फॉर्मेट, वो सारे हमने डाल दिए। तो वो क्वेश्चन छोड़ के फिर हम लोग, और एक क्वेश्चन है, ईवी ईवे दैट बिल इज रिक्वायर। Yeah, यस I will take that question. Is e-way required even for sale of goods from jeweler to consumer, especially in movement by logistics company? So friends, please try to understand. E-way bill is required only when there is a movement. अगर मान लो कोई एक कंज्यूमर आपके शॉप में आके अगर लेके जा रहा है और उसको बिल दे दे रहे हो, तो फिर प्रॉब्लम नहीं है, ही विल बी हैविंग अ वैलिड इनवॉइस और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बट इफ देयर इज अ मूवमेंट फ्रॉम योर शॉप टू द कंज्यूमर बाय लॉजिस्टिक्स कंपनी, देन इन दैट सिनेरियो ई-वे बिल इज रेकमेंडेड। ऑप्शनल है, ऐसा मैंडेटरी नहीं है। लेकिन अगर आप ई-वे बिल बनाओगे और लॉजिस्टिक्स कंपनी के साथ भेजोगे, तो मे बी थिंग्स विल बी मच स्मूथ एज कंपेयर टू विदाउट ई-वे। Okay, the next is jewelry sent for approval and coming back if not sold. What documents required if coming back? If the document is coming back, I rightly said, again there has to be a delivery चालान। डिलीवरी चालान जो वहां से जो आदमी जिसको आपने अप्रूवल पे दिया था उसको बनाना है, वो डिलीवरी चालान बना के आपके एड्रेस पे भिजवाएगा। Branch office transfer of goods for the first time. So if there is a branch office transfer from one location to another location within the same state, delivery चालान as per rule 55. If it is outside the state, सेल्स जीएसटी का इनवॉइस बनेगा। सेम स्टेट डिलीवरी चालान 50 रूल 55, आउटसाइड द स्टेट रूल 46 का जीएसटी का इनवॉइस। What documents to be carried for line sales? I think license is common. Again, definitely there has to be a delivery चालान। लाइन सेल्स है या गुड सेंट ऑन अप्रूवल है या झांगड़ है या वट एवर वर्ड या टर्मिनोलॉजी यूज, डेफिनेटली देयर हैज टू बी डिलीवरी चालान एज पर रूल 55। सो दिस इज डिलीवरी चालान। उसके साथ जो हम लोग ने ऑलरेडी जो डॉक्यूमेंट्स आपको बताया है कि आपको एनओसी लेके जाना है या एडवाइजरी लेके जाना है, वो डेफिनेटली दैट मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स का जो स्लाइड मैंने दिखाया था, वो सब कुछ होना चाहिए। वी हैव सेंट द गुड्स ऑन अप्रूवल टू ए कस्टमर एक्स इन मुंबई फ्रॉम जयपुर बट वांट टू शो द गुड्स टू कस्टमर्स वाई इन मुंबई, हाउ टू गो अबाउट इट? I think this is a separate query. This has nothing to do with election code of conduct. This I think I should not answer right now. Jewelry sent for approval and coming back, I think इसका मैंने reply कर दिया है। Stock declaration format, where we can find it? I think we have a certified stocks on the GJC website. Certified stock statement करके है, वो आपको मिल जाएगा वहां पे। Chirag Mehta is asking, once we registered under e-way bill, then if we not generate e-way bill, then we shall receive notice from the department stating, वो डेफिनेटली इवन इफ यू रिसीव ए नोटिस, ऐसा नोटिस आपको नहीं आएगा, लेकिन इन केस अगर आपको ऐसा नोटिस आ सकता है, तो डेफिनेटली यू हैव एन एग्जेम्पशन। जो एग्जेम्पशन आपको दिया गया है, वो एग्जेम्पशन आप कोट कर सकते हो। ऑब्वियसली वो नोटिस विल गेट कैंसल्ड। When your Jewels Private Limited, if my representative is moving goods within the city for selection of goods, what document should I carry? Since there is no specific delivery address, and the end of the day, he will return to my store. So very valid question. I think this is the situation with majority of the jewelers, especially in line sales में ये होता है कि एक जो उनका रिप्रेजेंटेटिव होता है, वो शॉप टू शॉप जाके बैग में या मे बी ही कैरीज द ज्वेलरी एंड ऑल दैट करके, definitely there has to be a delivery challan which has to be as per rule 55. What should be the address? I would say the delivery चालान के ऊपर जो एड्रेस होना चाहिए, उसका एक स्पेसिफिक प्रोसीजर है विच इज ऑल्सो अवेलेबल कि क्या करना चाहिए। आप वो फॉर्मेट एक बार डाउनलोड कर लीजिए, बिकॉज इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। डिलीवरी चालान में आपको आपका रिप्रेजेंटेटिव है उसका नाम लिखना है, उसका एड्रेस लिखना है, उसके साथ उसका ऑथोरिटी लेटर चाहिए, and maybe all these documents like advisory and everything that has to be there, and you have to write the purpose। मैंने जो purpose दिखाया था, एक तो no affiliation to political party, and you have to write that it is for line sale movement within the state of Maharashtra। ऐसा लिख के आप वहां पे डाल सकते हो, आपको कोई एड्रेस लिखने की आवश्यकता नहीं है, बट यू कैन राइट लाइन सेल मूवमेंट विद इन द सिटी ऑफ मुंबई, लाइन सेल मूवमेंट विद इन द सिटी ऑफ बैंगलोर, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट।
Manoj Narsapur, shall I hand carry goods or by road travel to different state? Yes, if you hand carry the goods, तो जैसे कि डॉक्यूमेंट्स तो आपको सेम बनाने हैं, डेफिनेटली प्रिपेयर है, अथॉरिटी लेटर आपके नाम पे बनाना होगा, और जो भी वो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स मैंने दिखाए गए हैं वो सब आपको बनाने पड़ेंगे. आर्श, प्लीज एक्सप्लेन अबाउट रिसीविंग गुड्स फ्रॉम जॉब वर्क एंड हु विल मेक द डिलीवरी चालान. ओके, सो आर्श, इन दिस सिनेरियो व्हेन द गुड्स जब आपको कारीगर से वापस आ रहे हैं, आइडियली स्पीकिंग कारीगर को डिलीवरी चालान बनाना है बिकॉज ही इज मेकिंग द मूवमेंट. तो इसमें दो सिचुएशन हो सकती है. सिचुएशन नंबर वन, कारीगर जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो आपको डिलीवरी चालान बनाएगा. कारीगर जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है फिर भी उसको डिलीवरी चालान बनाना है. सब लोग बोलते हैं सर वो तो जीएसटी में रजिस्टर्ड ही नहीं है, फिर डिलीवरी चालान क्यों बनाना है? इवन इफ इज नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, ही हैज टू प्रिपेयर अ डिलीवरी चालान. We have sent goods on approval was XY. We can take it later on. Priyesh Savani, when there is an e-invoice accompanying the goods B2B, then additional e-way bill is advisable. See, boss, Priyesh, I would like to tell over here, 5 crores के ऊपर तो e-way bill is mandatory for all the industries. It is not only for gems and jewelry, across the board. Our industry में seeing the प्राइस ऑफ द गोल्ड आज 5 करोड़ एकदम कॉमन हो गया है. मेजोरिटी पीपल प्रिपेयर द ई इनवॉइस. ई इनवॉइस के साथ ईवे बिल विल गिव यू एन एडिशनल प्रूफ, एंड सो वी रिकमेंड दैट यू प्रिपेयर एट ईवे बिल. मतलब फ्लाइंग स्क्वाड्स को वो हिसाब से ट्रेन किया गया है कि ई इनवॉइस होना चाहिए, ईवे बिल होना चाहिए, और ये सब डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए. सो दैट विल गिव यू एन एडेड एडवांटेज एंड एडिशनल प्रूफ. अच्छा भाविन जी, हम वीडियो ऑन कर लेते हैं क्योंकि क्या है, काफी लोगों को कोई प्रश्न हाथ रेज किए हुए हैं. एंड ठीक वीडियो है ऑन करने के लिए मैं चाहता हूँ कि सब अपना वीडियो ऑन करें तो मैं उनको क्वेश्चन के लिए लूंगा. भाविन जी, बीच में आपने काफी सारे चीजें बताई थी. जैसे किसी चीज में आपने बोला था फोटो आईडी जो वैलिड होना चाहिए, तो क्या आपका मतलब आधार कार्ड पैन कार्ड से है कि क्या आपका मतलब कि वो हमारे ऑफिस का एम्प्लॉय है उसका फोटो आईडी, किस तरीके से है ये? इट हैज टू बी दी आधार कार्ड और पैन कार्ड, मतलब उनका खुद का जो ऐसा गवर्नमेंट सर्टिफाइड या वैलिड डॉक्यूमेंट है, दैट इज समथिंग व्हिच इज अ फोटो आईडी. उनका आईडी, राइट. और यस. जब आप सर्टिफाइड स्टॉक समरी बोलते हैं, हाँ. तो अभी जैसे सर्टिफाइड स्टॉक समरी में कई पार्सल जैसे काफी बड़े होते हैं जो छोटी आइटम्स के होते हैं, तो अभी हाँ. जैसे इयरिंग भी, रिंग्स भी, ये तो हर एक का अलग अलग वजन डिटेल चाहिए कि जैसे कॉम्पोजिट लिखा हो कि भाई 1 किलो माल है जिसमें 200 पीसेस रिंग्स है, 100 पीसेस इयरिंग्स है, ऐसा चलता So है? if you, well, I would say that there is no specific format by the department, but if you ask me this question personally, at least you can bifurcate in 22 कैरेट, 18 कैरेट, और ऐसा एक टोटालिटी लेके तो आप दे सकते हो कि इतना उसका वेट है या जो है. ओके जी. और या. जैसे मैं आपको एक और चीज पूछना चाह रहा था, जैसे आपने बोला कि राइट्स की जानकारी आपकी होनी चाहिए. हाँ. एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड एज अ जूलर, मेरे को अगर सपोज कोई फ्लाइंग स्क्वाड वाला पूछता है, इंटरसेप्ट करता है, तो पहले मेरे क्या राइट्स है, क्या मुझे उसको क्या पूछना चाहिए, और मुझे कैसे वो पता लगे फ्लाइंग स्क्वाड वाला है कि कोई ठग रहा है? सर, मतलब सर, जैसे फिशिंग वाला आपका जो था ना फर्स्ट वाला डेफिनेटली. वीडियो, बीआईएस वाले ऑफिसर पे फिशिंग के उसमें आ गए, तो वो कैसे जानकारी होगी? नहीं, आई होप दैट द फिशिंग गाइज हैव रियली नॉट वॉच दिस, वरना वो जैसे आपने बताया वो भी फ्लाइंग स्क्वाड का कोई आईडी लेके खड़ा रह जाएंगे. बट आई थिंक आई डोंट हैव एन आंसर टू दैट क्वेश्चन कि अगर किसी ने फिशिंग किया तो क्या होगा. But yes, as far as your rights are concerned, so you definitely as a citizen of India or maybe as a businessman of this country, whenever there is an interception, आप definitely उनको पूछ सकते हो कि सर आप ये क्यों हमारा माल इंटरसेप्ट किया है, अब कौन सी अथॉरिटी हो और कौन से तहत आपने पकड़ा है. So definitely you have a right to know that why you have intercepted my vehicle and what is the reason for that. So ये basic rights है, but please don't be above it and keep on asking and irritating the flying squad officer. The idea is please cooperate with it. And generally ऐसा नहीं देखा गया है कि नहीं, ऐसा माहौल नहीं बनना चाहिए कि थोड़ा फ्रिक्शन हो जाए. एंड प्लीज कॉपरेट एंड नहीं, गिव द आपने डॉक्यूमेंट्स. कोऑपरेट विद अथॉरिटी बहुत वैलिड पॉइंट आपने बार बार स्ट्रेस किया है. हाँ. और ये भी साथ में आपकी बार बार में यही आप मुंह से बोल रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन और फ्लाइंग स्क्वाड, तो क्या इलेक्शन कमीशन के सिर्फ फ्लाइंग स्क्वाड ही होती है मतलब? So there is FST and SST, the flying squad and the static surveillance teams. ओके. अपना जो इंटरसेप्शन होगा वो इन लोग से होगा, FST एंड SST से होगा, क्योंकि जब आपका व्हीकल एक बॉर्डर से पास होगा या कहीं से होगा, दिस आर द गाइज जो वहां पे मोबाइल, मतलब फ्लाइंग स्क्वाड जो दो मोबाइल होते हैं वो लोग घूमते रहते हैं, तो स्टैटिक वाले जो होते हैं वो एक लोकेशन पे होते हैं.
So these are the people who will really catch you. भाइन भाई, एक और आई एम हाँ कमिंग जी बैक टू हाँ जी द स्टॉक स्टेटमेंट का फिगर। समझो हम Yeah, लोग yeah. 100 रिंग्स भेज रहे हैं Okay. फ्रॉम हेड ऑफिस टू द ब्रांच, हाँ. तो वो 100 रिंग्स का डिस्क्रिप्शन और जो हमारे स्टॉक बुक में से इशू हुआ है उसका प्रूफ। Okay. I will do one thing. Mitesh, if you can take the stock statement का जो format है, अगर अपन इस पे ले लेवे तो it will be स्क्रीन पे, beneficial for everyone. स्क्रीन पे हाँ, ना? हाँ, screen पे लो तो we can show to everyone that what we yes, are trying to say. एक मिनट भाइन भाई। We had even मतलब requested the election commission team that आप please हमारे आज webinar में join होइए, but they are extremely busy and they couldn't join our webinar. Otherwise आप उनके भी सुन सकते थे कि क्या है करके। वी आर ट्राइंग हार्ड दैट कैसे ये हो सकते हैं, मे बी अगर वो मान जाए तो नेक्स्ट कैसे हम लोग उसको आपके समक्ष ला सके। यस भाइन भाई, इज द स्क्रीन विजिबल? अभी तक आ रहा है, वो लोड नहीं हुआ है। हाँ, so now you can just see the screen to whomsoever it may concern. This is to certified that following is the stock summary of description of goods. So here you can write articles of jewelry as on so and so date, जिस दिन आपके यहाँ से निकल रहा है। Here first is the HSN code. You can write 711319. Open stock कितना था आपका? So now people asking me क्या मैं बैंगल का स्टॉक दूं, चेन का दूं, रिंग का दूं? तो बॉस, that is, if you cannot give in such a minute way, at least I would say कि the entire stock opening कितना परचेस या इन्वर्ट हुआ है, कितना सेल से आउट हो रहा है, और द क्लोजिंग स्टॉक, एटलीस्ट इन टोटलिटी यू शुड गिव। आई एम नॉट इंसिस्टिंग कि ऐसा ये कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं है आपको रिंग, चेन, बैंगल या इसका आइटमाइज स्टॉक देना पड़े, बट एटलीस्ट इफ यू कैन हैव 22 कैरेट एंड 18 कैरेट एंड 4 हैव इट, समथिंग जो कोरिलेट होना चाहिए आपके स्टॉक बुक से। हाँ आशीष भाई, इसमें कोई डाउट है तो आप बताइए मुझे। सपोजिंग चेन स्टोर्स आर देयर, हाँ, चेन स्टोर के एक ऑफिस से दूसरे या ऑफिस में जा रहा है, तो दे विल हैव टू करेक्ट। मेंशन द एंटायर स्टॉक ऑफ ऑल द स्टोर्स। नो नो नो, सो इट इज समथिंग लाइक, सी अंडरस्टैंड, ये जो कैश मूवमेंट होता है ना, द टिपिकल एग्जांपल आई वुड टेल अबाउट कैश मूवमेंट बाय द बैंक्स, एसबीआई दादर ब्रांच टू एसबीआई घाटकोपर ब्रांच, अगर कोई मूवमेंट हो रहा है तो वो लोग क्या करते हैं, वो पर्टिकुलर ब्रांच का कैश का ये स्टॉक देते हैं। सेम वे इट शुड बी ऑफ दैट पर्टिकुलर ब्रांच। ओके, एंड इफ यू वांट यू कैन सी द लोकेटेड एट योर कंपनी एड्रेस, जो लोकेटेड यहाँ पे लिखा है वहां पे आप आपका स्पेसिफिक ब्रांच का एड्रेस दे सकते हो यहाँ पे। ओके, ओके। या और वो बैच का टोटल स्टॉक लिख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन या मुकेश तो साहिल भाई, वी कैन टेक दी हैंड। तो मुकेश जी से क्वेश्चन या लेते हैं। जयदीप भाई, मुकेश जी को मुकेश जी, अनम्यूट या करिए, प्लीज। और हाँ, उसके बाद ये जयदीप यू भाई आप कैन, अनम्यूट करिए उसके बाद। Nitish, you can stop sharing now. I think this is done. हाँ। Bhavin bhai, regarding that e-payment issue, I have faced that issue 4 years before. Where I used to issue e-bill when we used to send goods to IIJS. Okay. And as you said, this was considered as a sale by GST people. And I had called Surya from Chennai, and he went to GST people and explained him properly. In fact, we had a very big quarrel and we had a very big argument. Finally, adjustments were done after managing things. I will not like to go on that adjustments and cut that. वो एक रहने दीजिए। Yeah, But, I don't know. I also don't want to go on that. नहीं मुकेश Now, भाई, because I got it. मैं क्या आप कहना चाह रहे हो कि ईबे बिल बनाने के बाद भी आपका इंटरसेप्शन हुआ था और you had a lot of struggle to get your parcel release and all that. But this yeah, time we have been specifically advised. See, एक चीज आप मुकेश भाई ध्यान में रखिए कि ऐसा कोई सिचुएशन नहीं आएगा कि आपका पार्सल इंटरसेप्ट ही ना हो। सी हु नोज कि आप जेन्युइन हो या नहीं हो। सो इंटरसेप्शन तो होना है, but after interception, the I'm coming to maximum the release second you one. give. This is just I was telling you. Now, हाँ, if it is not a jewelry, I'm into different like other business also. I would हाँ, say, हाँ, what if I issue an e-way bill when I'm sending goods today, and I have 48 hours to cancel that e-way bill, correct. and I cancel the e-way bill when the goods reach the destination. Okay. Is So it allowed? first thing is, नहीं, the first thing is e-way bill सिर्फ 24 hours में cancel होता है, 48 hours में नहीं होता 24 है। hours में cancel होता है सब। चलो 24 hours.
सो द मूवमेंट अगर आप करो यहाँ से, होल आइडिया इज कि उसको नहीं पता है कि आपको ऐसा मैलिफाइड इंटेंशन है और आपको कैंसिल है। बट अगर गुड्स पहुंच जाता है और आप ईवे बिल कैंसिल करते हो, हम्म। सी इट इज अबाउट द मूवमेंट। जब गुड्स मूव हो रहा है और इंटरसेप्ट हो रहा है, तो अगर उसने एक बार वो आपका देख लिया, फिर आपका माल वहां पे वॉच कर उसको कैंसिल भी तो व्हाट विल मैंने हैपन? मुझे नहीं देख समझ लिया रहा। तो प्रॉब्लम नहीं है। देख लिया तो मैं कैंसिल क्यों करूंगा, मैं इसको हाँ, एज इट इज रखूंगा। लेकिन आई एम नॉट टॉकिंग करेक्ट। नॉट फॉर अ पर्टिकुलर शॉर्ट स्पैन, आई एम टॉकिंग अबाउट फ्यूचर, कि दिस इज देयर इन माय माइंड कि आई हाँ, शुड इश्यू एन ई-वे-बिल फॉर द गुड्स व्हिच आई एम नॉट सेंडिंग विथ ई इनवॉइस, लाइक डिलीवरी चालान। ओके। And in regular basis, I issue an e-waiver, and once the goods reach over there, if I cancel it, does it comes into notice that this firm entity has issued so many e-waivers and cancelled all the e-waivers? लेकिन आप क्यों कैंसिल कर रहा है? व्हाई डू यू कैंसिल इट Acha. व्हेन देयर इज Now अ that जेन्युइन मूवमेंट हो as रहा है? हाँ, but व्हाई शुड यू that's what कैंसिल इट? actually invite GST people to come for a notice and come for a query. At the end of the day, I know that we will win. नहीं नहीं, आई थिंक दैट इज समथिंग एल्स। इसमें एक बार अगर आपका माल पहुंच रहा है तो आप ईवे बिल कैंसिल क्यों करोगे? इफ Acha. देयर इज समथिंग, कुछ गलत हुआ तो ही आदमी कैंसिल करेगा, वरना कैंसिल क्यों करेगा? ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन जयदीप भाई का लेते हैं। जयदीप भाई, आप क्वेश्चन या पूछिए। जयदीप भाई। કેમ છો ભાવિનભાઈ મજામાં? बस बस, ऑल वेल। હવે છે ને ઈવી બિલ વાળો જે મારા મગજમાં હમણાં ક્વેશ્ચન એક आप રાઈસ हिंदी में बात करिए जयदीप भाई, पूरा इंडिया सुन रहा है, हिंदी सॉरी इंग्लिश हिंदी। में बात करिए। सॉरी साहिल भाई सॉरी। अभी भाविन भाई अभी मेरे दिमाग में एक ईवी बिल वाला एक क्वेश्चन जो अभी बात हुई उसके रिगार्डिंग मेरा ईवी बिल का एक क्वेश्चन एक राइज हुआ है। सपोज जब माल इंटरसेप्ट हुआ ईवी बिल के साथ है और वहां पे वो 2-3 दिन तक रुका हुआ है, उसके बाद ईवी बिल को रिन्यू करना पड़ेगा या क्या करना पड़ेगा? इतना लंबा नहीं होगा, बट यस, सिर्फ फर्स्ट ऑफ ऑल अवर सेक्टर इज एग्जेप्ट। आपका जो सेक्टर है उसमें ईवे बिल बनाने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर आपने ईवे बिल बना दिया, अगर आपका माल इंटरसेप्ट हो गया और 2-3 दिन पड़ा है, उसका एक्सपायरी हो जाता है, द वैलिडिटी गोज आउट, देन फिर वहां से मूवमेंट आपका माल छोड़ देते हो। और अगर मूवमेंट हो रहा है, यू कैन प्रिपेयर फ्रॉम दैट लोकेशन अगेन डिलीवरी चलाना, और आप फिर से नया ईवे बिल बना सकते हो। दैट इज अलाउड। ठीक है। और सर एक चीज जीजेसी के माध्यम से हमको एक चीज ये करनी चाहिए या नहीं चाहिए, आप थोड़ा सा मेरा एक सजेशन है कि सपोज कि जो भी लोकल एसोसिएशन थे वो लोकल अथॉरिटी जो भी है, सपोज कि राजकोट कलेक्टर के पास जाके अपना जो भी एसओपी हमने बनाया हुआ है वो उनको हैंड ओवर करके आए, और जो क्योंकि राजकोट की थोक माल पकड़ रहा वी है। हैव ऑलरेडी डन, वो ऑलरेडी हो गया है। मितेश हैज सेंड इट टू ऑल द इलेक्टोरल ऑफिसर्स इन द स्टेट्स। हमको गोवा से रिप्लाई भी आ गया है, धीरे धीरे हर एक स्टेट से आ रहा है। तो ये प्रोसीजर हम लोगों ने ऑलरेडी कर दिया ये ठीक सबको जैसे भाई मेल कर दिया हम लोग ने, तो जैसे जैसे है। क्योंकि वो लोग भी बिजी थे election के काम से, तो फॉलोअप चल रहा है हम लोग का। तो आज जैसे गोवा का आ गया हमारे पास, वैसे भाई मैंने सबको बताया, महाराष्ट्र का आ गया, तो धीरे धीरे आती जाएगा बाकी स्टेट्स का भी। ठीक है, गुजरात में कहीं पे हो तो बोल देना। यस एक्चुअली यस क्या है, जो इसमें जयदीप भाई जो एक में वैलिड होता है ना, सब में वैलिड होता है, तब तक आप उसको यूज कर सकते हैं। कोई भी लेजिटिमेट काम के लिए आप यूज कर सकते हैं, कोई नहीं दिक्कत नहीं नहीं है। साहिल भाई मैं वो समझ रहा हूँ, लेकिन क्या हो रहा है कि लोकल अथॉरिटी को मालूम ही नहीं है, और ये जो अपना प्रोसीजर है ना वो आप ऊपर ऊपर वाली सबको मालूम है, लोकल अथॉरिटी को मालूम नहीं, तो वो क्या करते हैं, ये चल रहा है नहीं चल रहा है ये वो, यानी कि उनको अवेयर करना है। सपोज कि नागपुर से पार्सल मेरे पास राजकोट गया, तो मेरा पार्सल नागपुर जा रहा था, नागपुर की अथॉरिटी को मालूम ही नहीं है, तब तक वो सब मतलब नहीं है ना। उसके बाद हम सब देंगे, उससे अच्छा है कि पहले से उसको दे दें हम बेसिकली हमने हर पूरा स्टेट को लेकर हर जगह लिखा है, ताकि हर जन इसमें जवाब दे सके। थोड़ा टाइम लगेगा आगे पीछे, लेकिन फिर भी तब तक एक क्या जगह दूसरी जगह वैलिड है। अच्छा भाविन भाई, एक क्वेश्चन ये था। साहिल, हाँ बोलो नितिन भाई। ये क्या होता है, लैंग्वेज का बहुत फर्क पड़ता है। जहां जहां पे कभी माल रोकते हैं ना, ये लोग ना फोन लगा के अपने ओनर को या जीजे से वो फोन लगा के बोलते ना, तो बोलते सर मेरा माल पकड़ा गया। तो पकड़ा गया मतलब चोरी का है। ये जो बोलना चाहिए मेरा रुका गया, ये मैं चाह रहा था मेरा बिजनेस का है, मेरा रुका गया, दोनों के अंदर फर्क है कि पकड़ा गया। अरे पकड़ा गया, जिसको जिसको पकड़ा वो तो चोरी का माल होता है, जो पकड़ा गया रहता। तो आपका कॉन्फिडेंस और ये सब चीजें, वीटी स्टेशन पे मैं देखता इतने लोगों को रोकते, हम लोगों को रोकते, हम उसकी ऐसी की तैसी करते थे। और जो डॉक्यूमेंट जीजेसी ने लाए है ना, उसका गट्ठा भी अपने सब गाड़ियों में, अपने प्रिंट आउट में और आपके मोबाइल के अंदर उसको एक अलग कॉलम बना के और उसको स्टोर करके रखिए, ताकि कोई ऑफिसर को जब आप बताते ना, तो नॉलेज इज पावर बोलते हैं हरदम हमारे भाविन भाई। आपके पास अगर नॉलेज है, आप सफिशिएंट बात करते हैं,
और ये बात करते हैं तो आपका वजन पड़ता है, वो चीजें वहां से आगे मूव नहीं करती। तो आपको सबको नॉलेज रहना जरूरी है उसके लिए। और हाँ जी, अच्छा, अभी एक अशोक जैन को अनम्यूट किए, अशोक जैन जी को और ज्ञान जी को। और भावन में मुझे पूछना था, जैसे आपने बोला ये फ्लाइंग स्क्वाड अगर कोई रोकता है तो इसका नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है? वो अपने अभी जीएसटी और आईटी को देते हैं कि क्या आप फ्लाइंग स्क्वाड को, जैसे आपने बोला, आप कन्विंस कर देते हैं तो वो आपको रिलीज भी कर देते हैं, उसमें क्या? या 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 डेफिनेटली इफ यू, अगर आप उसको कन्विंस कर देते हो तो आप, अगर एवरीथिंग इज प्रॉपर और अगर वो कन्विंस हो जाता है तो फिर आपका व्हीकल छूट जाता है। बट नेसेसरी नहीं है कि वो आपको जीएसटी और आईटी में रेफर करें। नहीं नहीं, फिर ऐसे जरूरी नहीं है कि हर एक ट्रांजेक्शन रिपोर्ट होता है। ओके ओके, अभी अशोक जी का क्वेश्चन लीजिए और फिर बाद में ज्ञान सिंह आनिया जी का भी। या अशोक गुड जी इवनिंग बोलिए। भाविन भाई। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। या भाविन भाई, एक थोड़ा सा एक डाउट था। अभी जैसे वो जो स्टॉक स्टेटमेंट दे रहे हैं उसमें ओपनिंग स्टॉक और ये जो ट्रैवल हो रहा है वो स्टॉक, बैलेंस स्टॉक देंगे तो ओपनिंग, अभी जब ट्रैवल तो 100 ग्राम हो रहा है और ओपनिंग स्टॉक 50 किलो है, तो क्या होगा? वो 50 किलो डालना पड़ेगा या क्या है? नहीं नहीं, ओपनिंग तो जो ओपनिंग है वो डालना ही पड़ेगा ना अशोक भाई। ओके हाँ बिल्कुल डालना पड़ेगा। ओके ओके, तो अशोक ठीक है। भाई, इसेंशियली उनका फ्रेंड्स, या उनको क्या देखना रहता है कि आपके पास ऑफिशियल स्टॉक है क्या, उसमें से आप भेज रहे हैं क्या, वही एग्जैक्टली देखना होगा और एग्जैक्टली एग्जैक्टली। नहीं, समझ गया मैं बात को, लेकिन या प्लीज प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द एडवाइजरी जो इश्यू की गई है या जो है, ये ऐसा कोई हार्ड कोर प्रूफ नहीं है कि ये चीज होगा तो आपको ये नहीं होगा और ये चीज होना ही चाहिए। बट दिस इज समथिंग विच आर सेइंग कि अगर आप ये पीरियड के दौरान अगर आप कोई मूवमेंट करते हो, ये चीज होगा तो इससे प्रूफ मिलेगा कि यू आर अ जेन्युइन पार्टी। तो यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ कि आप कितने जेन्युइन हो। इसके लिए हम लोग सब एडेड प्रूफ दे रहे हैं। somebody saying I cannot give stock statement, somebody saying कि सर मेरे लिए डिलीवरी चलन बनाना पॉसिबल नहीं है, तो देन यू हैव टू फेस द प्रॉब्लम, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। थैंक यू भाविन भाई। या या अच्छा, मिस्टर सिंघानिया इज सेइंग दैट ही कैन नॉट अनम्यूट, तो इफ समवन कैन हेल्प हिम कि उसको कैसे अनम्यूट किया जाए। हेलो बाबी। हाँ या प्लीज हाँ, बोलिए। बाबी भाई, थोड़ा से दो तीन क्वेश्चंस हैं। हाँ हम जी। एग्जीबिशंस करते हैं और कई बार सेल्फ एग्जीबिशंस भी करते हैं, और अलग स्टेट में भी करते हैं, अलग सिटी में भी करते हैं। तो मुझे ये बात तो समझ में आ गई कि चालान मेरे को खुद को अथॉरिटी बताना है, खुद को ऑथराइज लेटर बनाना है, खुद सब चीजों को लेके जाना है। लेकिन वो ओनली फॉर शो होता है, कई बार सेल के लिए नहीं होता है। तो वो टेम्पररी जीएसटी नंबर ऑब्टेन करना होता है, और उसके बिना ई वे बिल बनना शायद मुश्किल होगा। मैंने कभी बनाया नहीं, आई डोंट नो, लेकिन मुझे लगता है कि मैं किसी इंटरस्टेट बना रहा हूँ, वहां मैं खुद ही रिसीवर हूँ मेरे ईवी बिल के लिए, बिकॉज मैं खुद ही अपने स्टॉक के साथ मूव कर रहा हूँ एग्जीबिशन के लिए। तो कई बार ऐसा एक प्रॉब्लम आती है, तो वो अगर एज एंड व्हेन फेस होगी, मैं आपके लिए उसके पास आऊंगा। मेरा मेन मैटर है कि सर, एयरपोर्ट अथॉरिटी का आपने चर्चा जरूर किया, लेकिन उसके से कोई लेटर नहीं है, मतलब एज ऑफ नाउ। प्रॉब्लम ये है कि मैं एक बार इलेक्शन था कहीं पे, और मैं एयरपोर्ट एयर से ट्रैवल कर रहा था, और मेरे पास मोर देन 600-700 ग्राम्स डायमंड ज्वेलरी थी। तो उन्होंने मेरे साथ ऐसा बिहेव किया, और वो मतलब ऐसा हुआ कि मैं जहाँ पहुंचा वहाँ आईटी पहुंची हुई थी, और काफी हैरेसमेंट हुआ मेरा वहां पे। तो मैं बाद में मैंने आईटी में भी यहाँ रीच आउट करने की कोशिश की, और एयरपोर्ट अथॉरिटी में भी मैं गया कि मेरे साथ, जैसा अभी सर ने बोला कि हम चोर थोड़ा ना पकड़े गए, तो मैंने कहा आपको पहले क्या बता दूं, मैं पैसा क्या प्रूफ दे दूं, सो दैट मेरा दिन नहीं बिगड़े, टाइम नहीं बिगड़े। तो उसके लिए कुछ गाइडलाइंस आपके पास हो तो प्लीज। मिस्टर सिंघानिया, आई डेफिनेटली एग्री कि ये पहले पास्ट में बहुत होता था, वेदर इट इज एयरपोर्ट अथॉरिटीज और द रेलवे अथॉरिटीज, या आप कहीं पे बस में जा रहे हो तो ये सब इंटरसेप्शंस होते थे। एंड दैट इज द ओनली रीजन वी हैड गॉन टू द इलेक्शन कमिश्नर ऑफिस दैट यू प्लीज इशू एन एसओपी कि अगर एक मूवमेंट हो रही है तो क्या होना चाहिए। तो यू प्लीज फॉलो द गाइडलाइंस जो हम लोगों ने अभी आपको ये बताया है कि क्या मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स है या क्या क्या करना है, आप वो फॉलो कीजिए। डेफिनेटली देयर विल नॉट बी एनी इशू फॉर यू। या नेक्स्ट, Mr. Samson, can you please give your name and then you can ask? अपना नाम सही तरीके से डालिए, फोन नंबर नहीं डालिए तब तक। ये बीच में जितिन जी का क्वेश्चन था, उनका दिख नहीं रहा मुझे हैंड रेस। जितिन जतिन छेड़ा जी का जतिन भाई, yeah, please. जरा अनम्यूट करना। निनाद, मितेश। नहीं, मेरा क्वेश्चन आ गया। वो किसी ने और ने पूछ लिया, वो आ गया, इशू सॉल्व हो गया। ठीक है ठीक है ठीक हेलो, थैंक यू। है ठीक है जी, ओके। Right. तो ये सैमसंग में अनम्यूट कर देता हूँ एक बार। जतिन भाई का क्वेश्चन के लिए यूज मत लिया करो, जतिन भाई खुद बड़े एक आंसर है सही हर बात चीज का। हाँ, लीगल के अंदर नो वन कैन टच जतिन भाई। ओके ओके ओके,
ठीक है जी। अभी आप सैमसंग जो आपका मोबाइल है अनम्यूट करिए, आपको अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजा। हाँ बोलिए, आप अनम्यूट कर नहीं पा रहे हैं अपने आप को। और किसी का हैंड रेज का क्वेश्चन है तो जरा तब हेलो। तक। हाँ बोलिए, आ रही है आवाज। हाँ सर प्लीज। मैं राजेंद्र लोढ़ा, चंद्रपुर। अब बताइए, अपना प्रश्न बताइए। आ रही है आवाज सर? आ रही आवाज, आ हेलो। रही, क्वेश्चन बताइए। हेलो चंद्रपुर। हमें आपकी आवाज आ हाँ रही जी, है, मेरा ये पूछना था कि क्वेश्चन जैसा बताइए। बोलता है, आ रही है ना सर? कोई अगर आई थिंक देखो नेटवर्क जिला सराफा नेटवर्क इशू। एसोसिएशन को लेटर पैड पर कोई तो अपन ने देना चाहिए क्या? नहीं, मुझे नहीं सुनाई दिया, सॉरी। हेलो। आपका नेटवर्क थोड़ा सा हेलो। वीक लग रहा है, क्वेश्चन आपका सुनाई नहीं दिया। खाली मतलब हाय हेलो सुनाई दिया, आपका नाम सुनाई दिया, उसका क्वेश्चन आपका सुनाई नहीं दिया। अगर राइटिंग में मंगा कि भाई हम लोग बाहर का माल लेकर जा रहे हैं, तो अपन ने देना चाहिए क्या, नहीं देना चाहिए? मैं बताता हूँ, मैं राजन लोढ़ा जी चंद्रपुर से ये चाह रहे हैं, मतलब उनका क्वेश्चन ये है कि अगर कोई उनके व्यापारी अगर माल कहीं ले जाना चाहते हैं, उसके लिए एसोसिएशन का भी लेटर पैड साथ में लेके, बरोबर राजन हाँ भाई? कि तो राजन भाई मुझे लगता है एक्सपर्ट तो देंगे, हाँ लेकिन हाँ बिल्कुल बिल्कुल। एसोसिएशन किसी लेटर हालत पैड पे में अगर मुझे नहीं लगता कि एसोसिएशन किसी को सर्टिफाइड नहीं करना चाहिए। ये सिंपल मेरा व्यू है इसमें, और मुझे लगता हाँ है भाविन भाई आप ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे, क्योंकि सामने उनका स्टॉक स्टेटमेंट और सामने अगर उनका सब बिलिंग साथ में है, तो मुझे नहीं लगता किसी और। हाँ बिल्कुल सही बात। फिर भी भाविन भाई आप थोड़ा सा इसको हाँ वो तो अपने है तौर से मुझे। क्लियर कर दीजिए। नहीं, प्लीज प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग जो मैं रिपीटेडली कहना चाह रहा हूँ कि जितने भी आप डॉक्यूमेंट्स लेके जा रहे हो, दे आर ऑल ट्राइंग टू बी ए प्रूफ। वो आपको एक प्रूफ दे रहे हैं कि सपोर्ट कर रहे हैं कि मेरा ये जो ट्रांजेक्शन है हाँ वो जेन्युइन ट्रांजेक्शन है, पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है। फिर वो आपका एसोसिएशन का लेटर है, आपका सीए ने सर्टिफाई किया है या किसी ने भी किया है, जी। एटलीस्ट जो हम लोगों ने जो आपको डॉक्यूमेंट्स बताया right, उतना आप लेके जाओगे तो भी बस है। आपको कोई दूसरा एडिशनल डॉक्यूमेंट लेने की आवश्यकता नहीं है। जी सर। थैंक यू। नहीं नहीं लोढ़ा जी ठीक है बिल्कुल सर। एक बात और ध्यान दीजिए, ओके सर। आज जो थोड़ी देर पहले चेयरमैन ने जब बात की थी, उसमें एक दो लेटर दिखाए गए थे, उसकी एक कॉपी साथ में रख लीजिए, और जो भी हाँ ट्रैवल करता है साथ में वो कॉपी साथ में रखे, जिससे कि सामने जब ऑफिसर कभी आता है और कभी कोई रोकता है किसी को माल, तो एटलीस्ट वो कॉपी दिखा के आप उनको कंफर्म करा सकते हैं कि ये केंद्रीय एजेंसी जो है उन्होंने ये दिए हुए लेटर है, आप प्लीज इसे फॉलो करिएगा। ये मतलब सब कुछ उसमें गाइडलाइन क्लियर लिखी हुई है। हाँ टाइम पे कोई ये नहीं बोलेगा कि मुझे मालूम नहीं, आप वहां पे कागज उनको शो करिए, वो ज्यादा अच्छा। या प्लीज नेक्स्ट। मितेश आप देख लो चैट में अभी कोई क्वेश्चन बचा है क्या, नहीं तो अभी कोई और कोई आई हैंड रेज थिंक तो मुझे तो नहीं दिख या रहा। वी कैन क्लोज साहिल भाई, या प्लीज। हाँ हाँ, चैट नहीं तो वी कैन मतलब सबका। भाविन भाई कैश के लिए अपन ने बता दिए थे ना, बैंक अगर कैश जारी उसका कहीं मिस कर दिया हो मैं तो। पता है पता है। ओके ओके ओके। एक रिपीट कर ही दीजिए भावन भाई, जिस सिंस क्योंकि नहीं क्या सबकी मैंने डेली ओके कैश जाएंगे जाती सर। है बैंक में, सबके डेली या कैश जाती है सो बैंक में, तो वो किससे सो जानी चाहिए वो एक क्लियर कर दीजिएगा। करेक्ट करेक्ट सो इवन इफ द कैश इज गोइंग फ्रॉम हेलो। बोलिए हाँ भावन बोलिए बोलिए। बोलिए। हाँ, यदि आपके स्टोर से कैश जा रहा है जैसे कि राजेश भाई ने बताया कि वो है, तो अगेन द सेम थिंग, आपके पास उसका रिकॉर्ड होना चाहिए कि दिस इज द कैश विच वाज द ओपनिंग बैलेंस। ये मेरा कैश आज इन्वर्ट हुआ है, ये बैंक में डिपॉजिट हो रहा है, और वो हिसाब से आपके वैन या जो भी और व्हीकल है उसमें वो जा रहा है। So this will all support you will have, and there is a separate SOP for the cash deposits also. But this is something कि आपके स्टेटमेंट या होना चाहिए करके। भाई जी, हाँ हर एक के पास अपने अपने ऑफिस में शोरूम में कैश डिपॉजिट करने की होती है जो बैंक में जाती है, जिसमें नोट्स का डिनोमिनेशन लिखने की पूरी प्रोविजन होती है, और करेक्ट। शुल्क टैब भी लगता है। अगर आपका
कैश बैंक में जा रहा है और बैंक का तुम्हारे पास में एक प्रकार से चलन ही हो गया, तो ये दिखता है कि रियली बैंक में जा रहा है अगर करके। उसका एक फॉर्मेट है वो चाहिए तो मैं अपने वेबसाइट पे डलवा देता हूँ। आई विल आस्क मितेश टू अपलोड इट कि उसमें क्या करना चाहिए। और किसी भी जन का कोई प्रश्न है तो जरा पूछ लीजिए, फिर हम सेशन को क्लोज करते हैं। थैंक यू वेरी मच, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग जुड़े और आज हम लोग करीबन 350 की तादाद में लोग जुड़े थे। और मैं इसमें थैंक यू करना चाहूंगा संयम भाई का, जो कि हमारे चेयरमैन है, राजेश रोकड़े जी का वाइस चेयरमैन, नितिन जी पास चेयरमैन, आशीष पेठे जी आईपीसी, और अशोक मीनावाला जी का जो कि पास चेयरमैन है। और खास भूमिका निभाई भाविन मेहता जी ने, जिन्होंने सबका बड़ी शांतिपूर्वक आंसर दिया। और इसमें यही है कि अलर्ट रहेंगे तो हम अपने काम में सही रहेंगे, और सही तरीके से हर बार ये कहते हैं हम जीजेसी में कि आप सही तरीके से सुचारू रूप से पेपर वर्क करिए और सारा काम ही आप बुक्स में ही करिए, तो आप सिक्योर्ड रहेंगे। नहीं तो आज की डेट में हमारे से ज्यादा मशीनरी, ज्यादा इंटेलिजेंस सरकार के पास है, तो वो चीज को हमेशा ध्यान में रखिए। और यही सब के साथ मैं सबका थैंक यू दूंगा, और सारी जीजेसी की टीम, मितेश, निनाद, जो भी जुड़े रहे, जिन्होंने आप सबको हैंडल किया बीच में, सबको थैंक यू कहता हूं। और सेशन को यहाँ पे क्लोज करते हैं। थैंक यू सर।